Very good evening, guys. Berlin this side. Welcome back to another learning video from Treat Like Berlin. We're going to begin with a new course today that is on options selling. इस पूरे कोर्स को अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे. जो पहला पार्ट होगा वो आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा जो कि ऑन बोर्ड रहेगा, ठीक है. जो दूसरा पार्ट होगा वो अपन प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है. सारी चीज़ों की समझ होना ज़रूरी है, किसे क्या कहते हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है. दैट्स द रीज़न कि मैं पहले थ्योरी पढ़ाना प्रेफर करूँगा, देन अपन प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे. जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट जिस दिन मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊँ उस दिन आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को क्या बोलते हैं. उस दिन आपका पूरा माइंड फोकस्ड होना चाहिए उस लाइव सेशन पे, ताकि मैं जो भी टर्म यूज़ करूँ, जो भी वर्ड्स यूज़ करूँ, आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है. आपका माइंड उस टाइम पे ये नहीं सोचना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं, ठीक है. मैंने चीज़ें आज तक जैसे सीखी हैं, आई एम गोइंग टू डिलीवर यू द सेम. थ्योरी के लिए मैं जस्ट एक चीज़ बोलूँगा दैट मैंने डेफिनेशंस याद नहीं किए हैं. बुकिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशंस हैं शायद मैं वो आपको सेम टू सेम डिलीवर ना कर पाऊँ, बट हाँ, मार्केट ने जैसी चीज़ें मुझे सिखाई हैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेम, ठीक है. मार्केट की लैंग्वेज में जैसे मुझे चीज़ें आती हैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेम, दैट्स ऑल, ओके. ये वीडियो दो पार्ट पे डिवाइडेड रहेगा. जो पहला पार्ट रहेगा वो आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया जाएगा, दैट इज दिस वीडियो. इस वीडियो में अपन थ्योरी कंप्लीट करेंगे, द नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे, ओके. ये दो वीडियो खत्म होने के बाद आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी मिल जाएगी, दैट आई कैन से. एंड देन धीरे धीरे जब अपन रिवीजन सेशंस की ओर बढ़ेंगे तब आपको प्रैक्टिस के साथ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर वे में समझ आने लगेंगी, ओके. मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक बार में सारी चीज़ें दिमाग में घुसाने का ट्राई मत करो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी स्लोली. वाई? बिकॉज एक बार में सारी चीज़ों को अगर घुसाने का ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं पे कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके. मैं जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा, एंड मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जिनमें मैंने कहीं ना कहीं पर रिजल्ट देखा है, ओके. मैं सिंपल चीज़ें आज तक यूज़ करता आया हूँ एंड मैं सिंपल चीज़ें ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके. चलिए बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ. थ्योरी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे ऑप्शन सेलिंग थ्योरी पार्ट के अंदर, ठीक है. पहली चीज अपन पढ़ेंगे काफी बेसिक टर्म है, दैट स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स क्या होते हैं, ठीक है. जिन लोगों ने मेरे एडजस्टमेंट थ्योरी के सेशंस कंटिन्यूसली देखे हैं उनको पता होगा स्ट्रैडल्स एंड ट्रायंगल्स क्या होते हैं. इवन अगर वो ऑप्शन सेलर भी नहीं है तो भी वो जानते होंगे कि स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स किसे कहते हैं. जस्ट बिकॉज मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपसे शेयर करता रहता हूँ, ताकि जब मैं कोई एक सीरीज समझाऊँ तब आपको उसके बारे में नॉलेज हल्का सा ऑलरेडी हो, ठीक है. जो लोग सेशंस ऑलरेडी देखते हैं एडजस्टमेंट सेशंस के उनको पता होगा स्ट्रैडल्स एंड ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ठीक है. पहली चीज अपन सीखेंगे स्ट्रैडल्स एंड ट्रायंगल्स क्या होते हैं, बिकॉज पूरे ऑप्शन सेलिंग में 90% जो काम है वो है स्ट्रैडल्स एंड ट्रायंगल का, दैट्स ऑल. इसके अलावा ऑप्शन सेलिंग में कुछ है ही नहीं. नाम जितने बड़े हैं मैं जब उनको एक्सप्लेन करूंगा और जब आप लाइव मार्केट्स में उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि दैट वाकई में काफ़ी ईजी चीज़ है. ईजी चीज़ मतलब समझना काफ़ी ईजी है, ओके. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ईजी होगा, ओके. रफ एंड रफ रोड्स हैं, आपको उनमें चलना पड़ेगा तभी आगे चल के सक्सेस है. बट ऑल आई कैन से इज दैट मैं समझाऊंगा आपको काफ़ी एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है. चलिए पहली चीज़ अपन पढ़ेंगे स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल क्या होते हैं. उसके बाद दूसरी चीज अपन जंप करेंगे डायरेक्शनल सेलिंग, ठीक है. देन थर्ड आता है आपका नॉन डायरेक्शनल सेलिंग, ठीक है.
पहले इन 3 को ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद टोटल 6 से 7 टॉपिक्स हैं, पहले इन 3 को कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद आगे और पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले अपन जंप करते हैं स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल पे। ठीक है, नाम काफ़ी बड़े हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल। ठीक है, चलिए अभी दिमाग को एम्प्टी रखिएगा, काफ़ी कुछ दिमाग में चलाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को एकदम खाली रखिए, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब मैं चीज़ें एक्सप्लेन करना चालू करूं तब आप सोचेंगे, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, चलिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में पहले कुछ ना कुछ चीज़ें भरी जाए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना पहला टॉपिक का नाम, दैट इज फर्स्ट स्ट्रैडल। ओके, इस टर्म को आप एक बार अच्छे से पढ़िए, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। स्पेलिंग को आप ध्यान से पढ़िएगा, स्पेलिंग क्या है। ओके, देन उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। STRADDLE, स्ट्रैडल। ओके, अगर आप वर्ड को पढ़ रहे होगे तो आपके लिए एक काफ़ी बड़ा वर्ड होगा और ऐसा लग रहा होगा काफ़ी मुश्किल चीज़ है। ठीक है, चलिए एज पर द गूगल इसका डेफिनेशन क्या है पता है? अ स्ट्रैडल is a trading strategy that involves option to use a straddle. A trader buys, sells a call option or put option for the same underlying asset at a certain point of time provided both option वगैरह वगैरह एंड वगैरह। ठीक है, ये गूगल की लैंग्वेज है। ओके, अब मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ एक स्ट्रैडल को बोला क्या जाता है। ठीक है, चलिए वी ऑल आर इंडियंस एंड अपन इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि दैट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब इंडिसेस हैं अपने सामने। ओके, क्या क्या है? बैंक निफ्टी, निफ्टी वगैरह एंड। ठीक है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 48,000। ओके, अगर कोई आपसे पूछता है बैंक निफ्टी कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे? बैंक निफ्टी 48,000 पर है। अगर कोई आपसे पूछता है बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल कहाँ पर है, तो भी आप यही चीज़ बोलोगे कि बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल कितने पे है? 48,000 पे। स्ट्रैडल का मतलब होता है मार्केट कहाँ पर है एंड उसकी सेम स्ट्राइक्स। ठीक है, जैसे कि किसी ने मान के चलो, मैं मार्केट लैंग्वेज पे सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, तो ट्राई करना सिंपल वे में लेने का। ओके, जैसे कि किसी ने पूछा स्ट्रैडल की वैल्यू क्या चल रही है, बैंक निफ्टी स्ट्रैडल की वैल्यू क्या है। ओके, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ आपको टेलीग्राम पर एंड इवन ऑन लाइव सेशंस ऑल्सो दैट स्ट्रैडल कहाँ पे चल रहा है पहले देखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मार्केट कहाँ पर है। सबसे पहले अपन ने देख लिया 48,000 पर चल रहा है स्ट्रैडल, मार्केट 48,000 पर। ठीक है, अब मेरे को पता करनी है अगर वैल्यू क्या चल रही है स्ट्रैडल की। कुछ नहीं करूँगा मैं, 48,000 का कॉल और पुट को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड करते ही जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज स्ट्रैडल वैल्यू। ओके, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है स्ट्रैडल में समझने के लिए। ठीक है, स्ट्रैडल के और भी तरीके होते हैं जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले आपको समझना ज़रूरी है कि स्ट्रैडल होता क्या है। ठीक है, अपन ने ये क्लियर कर लिया कि दैट स्ट्रैडल किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़े और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाओ। ओके, चलिए अब मान के चलिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है कितने में? 23,000 पे। ओके, मैं अगर आपसे पूछता हूँ, चलिए थोड़ा हार्ड एग्जांपल लेते हैं। ओके, निफ्टी 23,650 पे चल रहा है। ओके, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ निफ्टी का स्ट्रैडल कहाँ पर है, व्हाट यू विल से? सिंपली निफ्टी का स्ट्रैडल है 23,650 पे। अगर 23,670 रहता तो क्या कहते हैं आप? दैट कहीं ना कहीं पे 23,700 स्ट्रैडल के नियर चल रहा है। ओके, अब अगर मैं आपसे वैल्यू पूछ लूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉल और
पुट को ऐड करना है, दैट विल बी नोन एज स्ट्रैडल वैल्यू। ओके, सेम चीज कोई भी इंडस्ट्री में आप ले सकते हो। सेंसेक्स, ओके, सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है 73,470 पर। ओके, अब 73,470 के सामने होल नंबर कौन सा है? होल नंबर मतलब आप समझ लो कि दैट सामने क्या आ रहा है सबसे पहले, दैट जो कि एक होल नंबर है, क्लियर सी चीज है, 73,500 आता है। ओके, इफ आई आस्क यू मार्केट कहाँ पर है, तो व्हाट यू विल से 73,500 स्ट्रैडल के पास में है। मैं पूछूंगा वैल्यू क्या है, यू विल सिंपली ऐड कॉल एंड पुट। ओके, दैट विल बी नोन एज स्ट्रैडल वैल्यू एंड स्ट्रैडल एंड स्ट्रैडल वैल्यूज। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। ओके, चलिए बढ़ते हैं स्ट्रैंगल पे। स्ट्रैंगल क्या होता है? ओके, टेक एन एग्जांपल गाइस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मतलब बैंक निफ्टी की एक रेंज है, ये है 47,000, ये है 48,000। ओके, स्ट्रैंगल में याद रखना, जैसे स्ट्रैडल्स में स्ट्राइक सेम होती हैं, स्ट्रैंगल में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रैंगल में जो स्ट्राइक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ओके, स्ट्रैंगल बेसिकली एक रेंज को बोलते हैं जब आप रेंज बनाते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, आपको लग रहा है बैंक निफ्टी जो है वो 47,000 एंड 48,000 के बीच में ही एक्सपायर होगा इस हफ्ते। ओके, ये 8,000 का जो रेंज है वो इस पूरे हफ्ते में बना रहेगा, मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं जाएगा। दैट इज योर एक्सपेक्टेशन। ओके, देन इन केसेस में कुछ चीज़ें होती हैं जब आप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक स्ट्रैंगल बना सकते हो, दैट मीन्स आप एक स्ट्रैंगल को शॉर्ट कर सकते हो। ओके, आप 48,000 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो, 47,000 का पुट शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट विल बी नोन एज स्ट्रैंगल, दैट विल बी नोन एज शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओके, सिंपल सी चीज़ है। स्ट्रैंगल में याद रखना, जैसे स्ट्रैडल में अपन इक्वल स्ट्राइक्स रखते हैं, ठीक है, सेम स्ट्राइक्स रखते हैं, हमेशा याद रखना। स्ट्रैंगल्स में एक रेंज बनती है, अपन किस रेंज पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। ओके, फिर उसके बाद व्यू कुछ भी हो, मेरा व्यू अभी यहाँ पे क्या है कि दैट मार्केट इसी रेंज में घूमेगा। किसी और का व्यू हो सकता है मार्केट इन रेंज को ब्रेक कर देगा। ओके, वॉलेटिलिटी आएगी। ठीक है, उसने भी स्ट्रैंगल बाय किया है, मैंने स्ट्रैंगल सेल किया है। ठीक है, दिस बोथ आर डिफरेंट चीज, बट हम क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रैंगल। ओके, चलिए स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूं आपको। स्ट्रैडल, सॉरी, ओके, स्ट्रैडल में स्ट्राइक्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। ओके, एग्जाम्पल 48,000 का कॉल प्लस पुट इक्वल्स टू स्ट्रैडल वैल्यू। स्ट्रैंगल में रेंज बनती है मार्केट की। ओके, एग्जाम्पल 48,000 का कॉल एंड 47,000 का पुट। ओके, दोनों की वैल्यू जो भी कंबाइन करोगे दैट इज नोन एज स्ट्रैंगल वैल्यू। ओके, दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, इनके यूजेस अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्ट्रैंगल के टाइप्स पढ़ लेते हैं कि स्ट्रैंगल कितने प्रकार के होते हैं। ओके, दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रैडल्स। ओके, स्ट्रैडल कितने प्रकार के होते हैं। ओके, स्ट्रैडल के आगे आप स्लैश करके स्ट्रैंगल भी लगा लीजिए, दोनों सेम ही हो जाएंगे। ओके, पहली चीज आता है आपका लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, दूसरा आता है आपका शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है,
दो टाइप्स मैंने बताए हैं, पहला है लॉन्ग स्ट्रैडल, दूसरा है शॉर्ट स्ट्रैडल। पहले लॉन्ग स्ट्रैडल को स्टडी करते हैं, उसके बाद शॉर्ट स्ट्रैडल को ब्रीफली समझें, ठीक है। चलिए, लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके, थोड़ा खराब चार्ट है बिकॉज अपन वाइट बोर्ड पर है। ऑन चार्ट्स में अपन थोड़ा और अच्छी ड्राइंग्स के साथ सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 47,000 पर, ये है 48, ये है 49 और ये है 50, ठीक है। अब आप एग्जांपल लीजिए, करंट मार्केट प्राइस क्या है? 47,000, ठीक है। ये कौन सा दिन है? टेक एन एग्जांपल, एक्सपायरी का दिन है। ओके, टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा है। अब यहां पर आपको एक चीज पता है कि दैट कहीं ना कहीं पर मार्केट 1 बज चुका है, मार्केट 47,000 पर है। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि दैट मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, ठीक है। आप श्योर नहीं हो किस साइड आएगी, बट आपको पता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। रिमेंबर मैं क्या बोल रहा हूं, यू आर नॉट श्योर कि दैट जो वॉलेटिलिटी है वो किस साइड आएगी, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा है। 1 बज रहे में, 1 जब बज रहा है, स्ट्रैडल की वैल्यू मतलब 47,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। मैं आपसे बोलूंगा कि दैट पहले तो पता करो स्ट्रैडल की वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू, सिंपली आप कॉल और पुट को ऐड कर दोगे। स्ट्रैडल की वैल्यू कहीं ना कहीं पे 200 रुपए के आसपास आएगी। अलग अलग डेज में अलग अलग वॉलेटिलिटी के हिसाब से होती है, ठीक है। अब आपने मुझे बोला 200 रुपए आ रही है स्ट्रैडल की वैल्यू, ठीक है। अब बात को समझना, आपने मुझे क्या बोला? 200 रुपए आ रही है स्ट्रैडल की वैल्यू, ओके। मार्केट 47,000 पर है, आपने मुझे बोला 200 रुपए वैल्यू आ रही है स्ट्रैडल की, ठीक है। पर आप मुझे ये भी कह रहे हो कि दैट मुझे नहीं पता मार्केट किस साइड जाने वाला है, बट मेरे को पता है वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे बोलूंगा स्ट्रैडल बाय कर लो। स्ट्रैडल बाय करना मतलब स्ट्रैडल में लॉन्ग जाना, ओके। दैट मीन्स अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 47,000 का कॉल प्लस पुट को बाय कर लेंगे। इसको कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल, बिकॉज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज दैट मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी फॉर श्योर। अब मार्केट यहां से अगले 2 घंटे में मान के चलो मार्केट में 500 पॉइंट का भी मूव आ जाता है, ठीक है। अभी करंट वैल्यू कितना है? जैसे जस्ट अ सेकेंड ना, ओके। सो व्हाट्स द करंट वैल्यू? आपने मुझे बोला स्ट्रैडल का करंट वैल्यू कितना है? 200 रुपए, ठीक है। अगले 2 घंटे में अगर मार्केट सिर्फ और सिर्फ 500 पॉइंट का भी मूव कर देता है ना, तो ये 200 का जो स्ट्रैडल चल रहा है वो कहीं ना कहीं पे उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो डबल से तो ज़्यादा ही रहेगी, मतलब 400 रुपीस से ज़्यादा ही ट्रेड कर रहा होगा एक साइड, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं। जैसे कि आपने यहां पर एक्सपेक्टेशन की है कि दैट 47,000 के या तो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा या तो 500 पॉइंट नीचे जाएगा, ठीक है। यहां पे आपने दोनों ही साइड बाइंग करके रखी है, दैट मीन्स आपने लॉन्ग स्ट्रैडल बना के रखा है, ठीक है। अब मार्केट मान के चलो 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है। अब मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है? 47,500, ठीक है। अब मार्केट का स्ट्रैडल क्या आ गया? 47,500। इस टाइम पे मार्केट का स्ट्रैडल क्या चल रहा था? 47,000, ठीक है। इस टाइम पे कॉल और पुट की वैल्यू क्या थी? 200 रुपए। अब यहां पे पुट कितना रुपए चला गया होगा? डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी पर, कॉल्स एंड पुट्स के ऑप्शन, ओके। पुट चला गया होगा 100 रुपए का ऑप्शन था, 0 से नीचे तो जाएगा नहीं, फिर भी मार्केट अगर 2 बजे या 2:30 बजे तक गया होगा ऊपर, तो पुट में भी कहीं ना कहीं पे 20 रुपए की वैल्यू बची होगी, ओके। 20 रुपए यहां बच गए, ऊपर से जो 100 रुपए का कॉल था वो कहीं ना कहीं पे अब कितना चला गया होगा? मार्केट 500 पॉइंट मूव किया। ऑप्शन वॉलेटिलिटी के हिसाब से अपन एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 300 पॉइंट तो अपन को मिले होंगे, ठीक है। 500 पॉइंट के मूवमेंट में 300 पॉइंट तो मिले होंगे।
वो 100 रुपये का कॉल ऑप्शन कहाँ चला गया होगा, 100 रुपये प्लस 300 रुपये कितना हो गया, 400 रुपये। अपन ने कितने पे खरीदा था, 200 रुपये पे। अपनी करंट वैल्यू क्या चल रही है, 400 रुपये ये, 20 रुपये ये, 420 रुपये हो गए। दैट मीन्स ओवर 100% रिटर्न। ओके, इन सारी चीज़ों को अपन लाइव मार्केट में ऑन प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ओके, चलिए, आई होप आपको लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रैडल, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए, 4 जून अभी अभी आके ही गया। ओके, 4 जून को क्या था, 4 जून, इस दिन क्या था, इलेक्शन रिजल्ट। ओके, अब आप बात को समझिएगा। बैंक निफ्टी मान के चलिए ट्रेड कर रहा है 46,000 पे, ठीक है। अब अपन इसको ओवरनाइट लेके चलते हैं, ठीक है। इलेक्शन के एक दिन पहले, मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं है मेरे को, बट मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं कि दैट इलेक्शन के एक दिन पहले मार्केट क्लोज हुआ है 46,000 पर। ओके, अब ओवरनाइट एक न्यूज़ आ जाती है, या फिर सैटरडे संडे में जो एग्जिट पोल है वो बहुत फेवरेबल हो जाता है, ठीक है, जो कि हुआ था। एंड मार्केट ओपन होते हैं गैप अप। कितना पॉइंट गैप अप, कहीं ना कहीं पे 2000 पॉइंट गैप अप ओपन हुए थे, ठीक है। अब आपकी पोजीशन मान के चलो 46,000 का, आपको पता नहीं है ना, अनसर्टेनिटी है। व्हाट वी हैव अनसर्टेनिटी। अपन को पता नहीं है किस साइड पे मार्केट मूव करेगा ओवरनाइट पे, ठीक है। न्यूज़ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, वी डोंट नो। ओके, सो अपन ने क्या किया है, 46,000 का लॉन्ग स्ट्रैडल बाय किया है, ठीक है। अब मार्केट को भी पता है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा थे उसमें, ठीक है। आपने फिर भी अगर लॉन्ग स्ट्रैडल अगर कैरी किया रहता तो आपको 2000 पॉइंट का मूव मिलता। 2000 पॉइंट में कहीं ना कहीं पे रोग आकर भी आपको 300 से 400 पॉइंट आराम से मिलते हैं। ओके, दिस इज नोन एज लॉन्ग स्ट्रैडल। अपन लॉन्ग स्ट्रैडल कब बनाते हैं, ये चीज दिमाग में रखनी जरूरी, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रैडल कभी भी आप एक डल मार्केट में नहीं बनाइएगा। जस्ट बिकॉज डल मार्केट में अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है, दोनों ही साइड ऑप्शन डीके हो जाएंगे। ओके, लॉन्ग स्ट्रैडल आपको कब क्रिएट करने हैं, व्हेन यू नो दैट मार्केट इज गोइंग टू शो वॉलेटिलिटी। लॉन्ग स्ट्रैडल कब क्रिएट करने हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल कब क्रिएट करने हैं, व्हेन यू नो दैट मार्केट इज गोइंग टू show volatile moves. Okay, ignore my writing. So when you know that market is going to show volatile moves, then you can go with long straddle. ठीक है, अब दूसरा टर्म अपन ने पढ़ा था शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। चलिए शॉर्ट स्ट्रैडल को भी समझ लेते हैं। अब आ जाता है क्या, शॉर्ट स्ट्रैडल। ओके, सबसे पहली चीज, ये टोटली अपोजिट है लॉन्ग स्ट्रैडल का, ठीक है। आपके माइंड पे अब एक इमेज होगी कि दैट अब क्या है। ओके, सेम चीज है। बैंक निफ्टी का चार्ट लेते हैं, गंदा सा। बैंक निफ्टी कहां पे चल रहा है, 46, 47, 48, ठीक है। एक्सपायरी का दिन है। ओके, एक्सपायरी डे। मार्केट का करंट वैल्यू प्राइस क्या है, 47,000। ओके, तुम एक ऑप्शन सेलर हो, ठीक है। अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि दैट मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होने वाला है। ओके, मार्केट कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जा करके एक्सपायर कहीं ना कहीं पे 47,000 के आसपास होगा, दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं। स्ट्रैडल, मैं तुमसे एक ही चीज पूछूंगा कि दैट स्ट्रैडल की वैल्यू क्या चल रही है। अगेन तुम क्या बोलोगे, 47,000 पे मार्केट है, कॉल और
पुट को ऐड करोगे उस टाइम पे कहीं ना कहीं पे वैल्यू चल रही होगी 400 रुपये के आसपास। ओके, अब मैं क्या बोलूँगा, शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है, स्ट्रैडल को शॉर्ट कर दो। वाई? बिकॉज तुमको पता है कि दैट एक्सपायरीज के दिन, नहीं पता है तो अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है, सीख लेना आज। ओके, एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी एट द मनी। ओके, ये कहीं ना कहीं पे अपनी आउट ऑफ द मनी तो जीरो हो जाता है, बट एट द मनी लीस्ट वैल्यू पर आ जाते हैं बाय द डे एंड। ओके, अभी एट द मनी का प्राइस क्या है, 400 रुपीज़ है, 47,000 पे मार्केट है, एट द मनी क्या हुआ, 400 रुपीज़ है। ओके, अभी मैं आपसे बोलूँगा कि दैट स्ट्रैडल को शॉर्ट कर दो। ओके, नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज दैट मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा, या फिर ऊपर भी रह जाए तो भी तुम प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ओके, लेट मी शो यू दैट हाउ। टेक एन एग्जाम्पल दैट अपन ने जो प्लान है अपना, उसके हिसाब से 47,000 पर यहाँ पर अपन ने एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर लिया, वैल्यू शॉर्ट की है 400 रुपये में, 200 रुपये के प्रीमियम शॉर्ट कर दिया। अब पहली चीज, 200 रुपये का कॉल मान के चलो 100 पॉइंट ऊपर चला गया, इधर ये 100 पॉइंट नीचे आ गया, तुम अभी भी प्रॉफिटेबल हो या फिर ब्रेक इवन पे खड़े हो। ओके, अब मार्केट फिर से साइड में यहाँ पे हो गया, ये कॉल का वैल्यू फिर डीके हो गया। ओके, कहीं ना कहीं पे तुम वहां भी प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, ये जो 200 रुपये से 300 रुपये गया था वो वापस 250 पे आ गया, और ये जो 200 रुपये से 100 रुपये गया था, मार्केट गिरा थोड़ी ना है, मार्केट साइड वे है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पे 100 रुपये का वापस 90 रुपये और हो गया। ओके, अभी भी तुम वापस प्रॉफिटेबल हो गए। अब मार्केट क्या करता है, थोड़ी चहल पहल करने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं करता है, वापस आ जाता है 47,000 पे। ओके, ये 250 रुपये का जो वैल्यू है वो वापस आ गया 150 पे, ये 90 रुपये का जो वैल्यू है वापस आ गया 150 पे, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 300 रुपीज़ हो गई। अपन ने कितने पे शॉर्ट किया था, 400 रुपये पे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 300 रुपये का। ओके, दिस इज हाउ सेलिंग अ स्ट्रैडल मेक्स मनी। ओके, मार्केट कैसी भी उथल पुथल करे कोई मतलब नहीं है, बट हाँ एक्सट्रीम वॉलेटाइल मूव्स में अपन को स्ट्रैडल को शॉर्ट नहीं करना रहता है, याद रखना, ठीक है, हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना दैट एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो तुम। ओके, जैसे मैंने क्या एक्सपेक्ट किया, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, चलो 300 पॉइंट चला गया, ठीक है। अब बात ऐसी है कि दैट मार्केट स्लो मोमेंटम में ही रहेगा, मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। ओके, सो आपको पता होना चाहिए सिनेरियो क्या बन रहा है। ओके, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया मार्केट साइड वे रह करके ऊपर जाएगा या फिर स्लो ऊपर जाएगा एंड वापस नीचे आ जाएगा, वो नीचे आए ना है वो बात की बात है, स्लो ऊपर जाएगा, ठीक है, दैट्स द रीजन मैंने 400 रुपये पे वैल्यू को शॉर्ट कर दिया। ओके, अब आपको पता है कि दैट मार्केट अगर कहीं ना कहीं पे 200 रुपये ऊपर भी एक्सपायर हो रहा है ना, टेक एन एग्जाम्पल, अपन ने कितने पे शॉर्ट किया है, 47,000 पे, किस वैल्यू पे शॉर्ट किया है, 400 रुपये की वैल्यू पर। मार्केट अगर 47,200 भी एक्सपायर हो रहा है ना, बाय द डे एंड अगर 200 पॉइंट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी मार्केट एक्सपायर हुआ है ना, तो भी कहीं ना कहीं पे तुम 100 या 150 रुपये के प्रॉफिट में रहोगे। दैट मीन्स मैक्स टू मैक्स ये जो कॉल का वैल्यू रहेगा 47,200 का, ओके, ये कहीं ना कहीं पे 250 या मैक्स टू मैक्स 270 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। ओके, इससे ऊपर नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 270 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, अभी भी तुम 130 पॉइंट के प्रॉफिट में हो। ये सारी चीज़ों को जब मैं लाइव करूँगा तब आपको उस टाइम पे दिमाग में आएगा कि हाँ थ्योरी में सर ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई। ओके, दैट्स द रीजन थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, आई होप लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैडल बोथ आर क्लियर नाउ। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं थर्ड पे, दैट इज लॉन्ग स्ट्रैंगल। ओके, इसको जल्दी खत्म कर देते हैं। सेम है लॉन्ग स्ट्रैडल की तरह ही है, एक मार्केट की रेंज है। मैं ये चीज किसी डी सेशन में समझाया था, अभी फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ओके, बैंक निफ्टी 46,000, 47,000, 48,000 पर है, करंट मार्केट प्राइस है
47,000। ओके, अब तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, ठीक है, बट तुम स्ट्रैडल की तरफ नहीं जाना चाहते, तुम जाना चाहते हो स्ट्रैंगल की तरफ। स्ट्रैंगल में क्या है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट 47,000 पर है, 1000 पॉइंट का मोमेंटम आएगा या फिर 500 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी 47,000 पे ट्रेड कर रहा है, कितने बजे, 1 बजे भी, अगर 500 पॉइंट का ओटीएम देखोगे ना उस टाइम पर, तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं पे मैक्स टू मैक्स 15 रुपए या 10 रुपए, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, 15 रुपए 10 रुपए। और अगर एक्सट्रीम वाइडर रेंज का अगर मार्केट है तो कहीं ना कहीं पे वो 20-30 रुपए भी हो सकती है, बट नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, 15 रुपए या 10 रुपए के आसपास आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, अब आपने क्या एक्सपेक्टेशन की, मैं स्ट्रैडल की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं स्ट्रैंगल की तरफ जाना चाहता हूँ। आप क्या करोगे, लॉन्ग स्ट्रैंगल कैसे बनाओगे, 47,000 पर है मार्केट, 47,500 का कॉल बाय करोगे, 46,500 का पुट बाय करोगे। ओके, दैट इज नोन एज स्ट्रैंगल। मैंने आपको बताया था स्ट्रैंगल में अपन एक रेंज डिसाइड करते हैं एंड उस रेंज पे अपन प्ले करते हैं, ठीक है। अब आपकी रेंज आपको पता है, अब इनके वैल्यूज क्या क्या आएंगे, मान के चलो 20-20 रुपए भी लेते हैं अपन, 20-20 कितना हो गया, दोनों को अगर ऐड करते हैं 40 रुपए वैल्यू निकलती है, ठीक है। कुछ चीजें इफेक्ट करती हैं, कुछ मैटर्स यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे 2 तरह के मोमेंटम्स होते हैं, याद रखना। पहला मोमेंटम होता है एक वॉलेटाइल मोमेंटम। वॉलेटाइल मतलब मार्केट 46,500 तो गया, बट एक सडन स्पाइक के साथ गया, एक बड़ी कैंडल के साथ गया, या फिर कहीं ना कहीं पर मार्केट तेजी से गया, ओके, डाउन साइड 46,500। उस केस में ये जो 40 रुपए है वो कहीं ना कहीं पे 140 240 भी जा सकता है, ठीक है। बट मैं आपको हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, दैट मार्केट्स आर very 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 clever, you know why, because they will show you a lot of things। कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जब आप लाइव करने जाओगे ना तब आपको पता चलेंगी ये चीज़ें। ओके, जैसे कि मैंने अभी क्या बताया आपको, दैट 20-20 रुपए की ऑप्शन आपने बाय तो कर लिए, ओके, बट देर विल बी अ लॉट ऑफ यू कैन से मूव्स दैट विल मेक यू बिलीव दैट कहीं ना कहीं पे ये वापस अपनी वैल्यू तक आ जाएंगे, 0 तक, मैं इसे बुक कर लेता हूँ। ओके, याद रखना सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, दैट मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर आप जो एक बायर के लिए पॉजिटिव पॉइंट है वो एक सेलर के लिए नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। आप अभी क्या हो, आप एक बायर हो, आपने स्ट्रैडल बाय किया है, ठीक है, आप एक सेलर थोड़ी ना हो। अब आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वॉलेटिलिटी। एक सेलर के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है पता है, यहाँ पे साइडवे मार्केट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो किसी, दोनों ही साइकोलॉजी अपन लेते हैं, दोनों ही तरीके अपन लेते हैं। एक बायर ने 20 के ऑप्शन बाय कर रखे हैं 46.5 एंड 47.5 थाउजेंड के, ठीक है। अब ये एक बायर का सिनेरियो है, एक सेलर का सिनेरियो भी सेम है। क्या है, 20 रुपए में उसने सेल करके रखा है, 20 रुपए ने इसने सेल करके रखा है, ठीक है। अब एक सेलर क्या चाहता है, दैट मार्केट साइडवे ही रहे और धीरे धीरे आए तो धीरे धीरे ही नीचे आए, ताकि टाइम वैल्यू के साथ अगर नीचे भी आता है तो भी कहीं ना कहीं पे रेयर चांसेस हैं, बट चांसेस है कि मैं पैसा बना लूंगा। ओके, बायर क्या चाहता है, अगर मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ आया तो यही जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, 40 जो अपन ने अपनी बबी बनाया 46,500 एंड 47,500 का, जिसका वैल्यू 40 रुपीज़ है, अगर ये वॉलेटिलिटी के साथ आता है, what you are going to make good amount of money, approximately 100 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट, दैट मीन्स ओवर 200% ROI इजी बनेगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज वॉलेटिलिटी, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, जो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है वो सेलर के लिए नेगेटिव पॉइंट है। दैट मीन्स जब आप एक ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, ओके, कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स को लेकर के आप कंफ्यूज मत हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, आप बायर हो, ओके, बट मैं कोर्स सेलिंग का पढ़ा रहा हूँ, बट आप ये याद रखो कि दैट मैं कंसेप्ट क्या यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रैंगल अगर मैंने आपको
बताया है कि किसे स्ट्रैंगल कहते हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि दैट सेलर कैसे यूज़ करता है स्ट्रैंगल को मैं वही बताऊंगा। ओके, मेरे को आपको ये भी तो बताना ज़रूरी है ना कि एक बायर कैसे स्ट्रैंगल को यूज़ करता है, समझ रहे हो? तो सारी चीज़ें आपके समझ में आनी ज़रूरी है। ओके, चलिए मैं आपको फिर से कहता हूँ, थ्योरी पार्ट को एटलीस्ट 2-3 बार देखिएगा, तब आपको चीज़ें और क्लियर होते जाएंगी। एंड जिस दिन मैं सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझाया ऑन लाइव मार्केट, उस दिन आपका दिमाग 1 मिनट पहले ही बता देगा आपको कि ये बंदा इस चीज़ को क्या बोलने वाला है। ओके, चलिए लॉन्ग स्ट्रैंगल अपन समझ के शॉर्ट स्ट्रैंगल भी समझ लेते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है। एक मार्केट है 47,000 पर। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दैट मार्केट, चलिए हमेशा मैं एक्सपायरी का एग्जांपल लेता हूं, इस बार मैं एग्जांपल लेता हूं एक्सपायरी के 2 दिन पहले का, ठीक है। मार्केट 47,000 पे ट्रेड कर रहा है, कब? मंडे को ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन बाद क्या है? एक्सपायरी। ओके, मैं मंडे को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दैट मार्केट ने लास्ट वीक ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया मूव दिखाया है, अब कहीं ना कहीं पे थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड करेगा रेंज में, ठीक है। अब 47,000 पे है मार्केट, मैं 48,000 का कॉल और 46,000 का पुट शॉर्ट कर दूंगा। कितने कितने रुपए पे चल रहे होंगे ये? कहीं ना कहीं पे 120 और 120 रुपए के आसपास चल रहे होंगे। ओके, 120 या 130 रुपए के आसपास ही चल रहे होंगे। ओके, अब 240 रुपए का प्रीमियम मेरे को कंबाइन मिल रहा है, बट ये प्रीमियम क्यों मिल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। ओके, इन प्रीमियम्स में अभी टाइम की वैल्यू है, क्योंकि मार्केट को पता है कि दैट अगले 2 दिन में बड़ी मोमेंटम, कुछ भी मोमेंटम हो सकती है, साइड में रहता है तो ये टाइम वैल्यू डीके होना चालू हो जाएगा, एंड जो मैं ये पोजीशन बनाई है वो प्रॉफिटेबल होनी चालू हो जाएगी। ओके, एंड एक्सपायरी तक अगर मार्केट 47,000 या 42, 47,300, 400, 500, 47,900 पे भी अगर मार्केट रहता है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट यहां से 900 पॉइंट ऊपर भी क्लोज होता है ना, तो भी मैं 100% प्रॉफिट बनाऊंगा। ओके, कितना प्रॉफिट लेके जाऊंगा? जितना मैंने एक्सपेक्ट किया, ठीक है। अगर मार्केट 47,990 पर भी एक्सपायर होता है, ठीक है, 990 पॉइंट का मूव भी आ जाता है ना, अगर मार्केट एक्सपायर हो रहा है 47,990 पे, दैट इज 48,000 के नीचे, तो भी मैं पूरी वैल्यू खा करके जाऊंगा। ओके, दैट इज नोन एज स्ट्रैंगल सेलिंग। ओके, शॉर्ट स्ट्रैंगल, दैट इज नोन एज। ओके, आई बिलीव दैट शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल्स से आप शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल से आप क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब अपन बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर। ओके, हाँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। लेट्स गो। सो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? डायरेक्शनल सेलिंग के बारे में। ओके, डायरेक्शनल सेलिंग को यहां पर थोड़ा सा समझने वाले हैं। ओके, मैं फिर से कहता हूं आपसे, सारी चीज़ों को इजी वे में लेके चलो, समझो कि मैं बस एक वीडियो देख रहा हूं, मैं कुछ समझने का ट्राई नहीं कर रहा हूं। ओके, डायरेक्शनल सेलिंग, आपने ऑप्शन बाय तो करके रखे होंगे, इसका उल्टा कर देते हैं अपन, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं एंड यहाँ पे बाइंग लिख देते हैं। ओके, ये एक मार्केट है, चलो मार्केट का एग्जांपल बहुत टाइम से ले लिया मैंने, मैं किसी स्टॉक का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ये है रिलायंस। ओके, अभी रिलायंस की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं अपन, 2900, 3000 चल रही है, सॉरी 2900, 3000 रुपीज़ के आसपास, ये 3100 रुपीज़ के आसपास चल रही है। ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्शनल बाइंग की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दैट एक्सपायरी है 29th को। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दैट अभी 2900 पर चल रहा है रिलायंस, ये एक्सपायरी तक कहीं ना कहीं पे 100 रुपये और ऊपर हो जाएगा।
अगले 10 दिन में रिलायंस 100 रुपये और ऊपर हो जाएगा। ओके, अब आप इस सिनेरियो को ऑप्शंस के थ्रू कैसे बाय करोगे? सिंपली आप जाओगे 2900 का कॉल ऑप्शन को बाय कर लोगे। ओके, दैट विल बी नोन एज डायरेक्शनल बाइंग। ओके, सिंपल है, क्लियर है, आपने ये चीज तो कर ही रखी है, बस नाम थोड़ा इंग्लिश में है तो आपको सॉरी गाइस, बस नाम थोड़ा इंग्लिश में है तो आपको लाइक ऐसा लग रहा होगा कुछ नया है। नहीं, आपने ये चीज़ ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि दैट रिलायंस और रुपये बढ़ेगा, आपने बाइंग कर ली है, दैट्स ऑल। ऑप्शन बाइंग, डायरेक्शन की तरफ बाई कर रहे हो, दैट्स ऑल। ओके, अब इसी को थोड़ा और एक बोल सकते हैं बेनिफिट में कैसे कर सकते हो आप। बनाना क्या है अपन को? पैसा ही बनाना है ना। ओके, बट पैसे बनाने के भी अपने अपने तरीके होते हैं, ऑप्शंस में अपने अपने तरीके होते हैं पैसे बनाने के। ठीक है, सपोज आपका सेम व्यू है दैट रिलायंस 2900 रुपये से 3000 रुपये जाएगा, बट अब आपका माइंडसेट ये कह रहा है कि दैट बाइंग से हमेशा पैसा बनाता हूँ, इस बार कुछ डिफरेंट किया जाए। तब आपके पास ऑप्शंस क्या होंगे मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपन दैट, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। ओके, सो सेम चार्ट है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको हटा दो। अब अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं। चार्ट को क्लियर कर दो। डायरेक्शनल सेलिंग। ठीक है, अब आपको पता है कि दैट रिलायंस 2900 रुपये से 3000 रुपये जाने वाला है। ठीक है, नाउ अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या आते हैं? पहला मैंने बता दिया आपको, आप बाय कर लोगे सीधे। ओके, अब थोड़े बेनिफिट में अगर जाना है आपको, अगर थोड़ा सा अपने साइड को और प्रॉफिटेबल बनाना है, ओके, विनिंग रेशियो को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है, तब आप ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो। ओके, कैसे करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, नाउ व्हाट योर व्यू इज, Reliance will gain 100 rupee in 10 days। ठीक है, ये आपका व्यू है। ओके, रिलायंस 100 रुपये बढ़ेगा अगले 10 दिन में, 10 दिन बाद एक्सपायरी भी। ठीक है, अब एक्सपायरी से 10 दिन पहले अगर मैं 100 रुपये OTM की वैल्यू देखूंगा, आउट ऑफ द मनी की, ओके, दैट मीन्स कॉल अगर मैं बाई करने जाता हूँ तब मैं ये चीज़ देखूंगा। बट वहीं पे अगर एज अ बायर आप देखते तो क्या देखते, दैट रिलायंस कितने पे चल रहा है भाई, 2900 पे चल रहा है, 3000 का कॉल देखते एज अ बायर। ठीक है, अब मैं एज अ सेलर क्या देखूंगा, 3000 का पुट। सेम डिफरेंस, बस एक ही चीज का आ जाएगा, आप इसको बाय करोगे एज अ बायर, मैं इसको शॉर्ट करूंगा एज अ सेलर। दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट कहीं ना कहीं पे बेनिफिट्स एज अ सेलर मेरे पास ज़्यादा है। क्यों? सबसे पहली चीज, आप OTM पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आपके पास एक चीज का खतरा है दैट रिलायंस अगर धीरे 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 ऊपर जाएगा तो भी आप मार खाओगे, आपकी डायरेक्शन सही हो तो भी। ओके, अब यहीं पे सेम के सिनेरियो पे मेरे पास बेनिफिट है कहीं ना कहीं पर। पुट अगर मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है, रिलायंस धीरे आए चाहे रिलायंस तेज आए, पैसा मैं बनाऊंगा। ओके, बट आपके केस में सिनेरियो कि रिलायंस धीरे आएगा तो आप चांसेस है पैसा बनाओगे, बट आप हो सकता है थोड़े कम पैसे बनाओ। ओके, जस्ट बिकॉज टाइम वैल्यू के कारण। ठीक है, अब सेम चीज में वैल्यूज भी थोड़ा देख लेते हैं। आपका ऑप्शन मान के चलो एज अ बायर, आपने रिलायंस का 100 रुपए का OTM मान के चलो आपने 60 रुपए पे बाय किया। ओके, अब एज अ सेलर मैंने
मैंने इन द मनी शॉर्ट किया है ना, मैंने यहाँ पे क्या शॉर्ट किया है, इन द मनी। ओके, मैंने इन द मनी शॉर्ट किया है, मेरे को ऑप्शन प्रीमियम कहीं ना कहीं पे आपसे डबल मिल रहा होगा, ओटीएम से ऑब्वियसली डबल या थोड़ा ज़्यादा ही मिल रहा होगा। ये ऑप्शन मेरे को 130 रुपीज़ या 140 रुपीज़ के आसपास मिल रहा होगा। ओके, अब समझना इस चीज़ को, 130 140 रुपये पे मेरे को ये ऑप्शन मिल रहा होगा। अब आप इस चीज़ को देखना दैट एज अ बायर आप क्या कर रहे हो, आप बाई कर रहे हो इस ऑप्शन को। ओके, अब मार्केट आपकी साइड जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो भी आप कहीं ना कहीं पे मार ही खा रहे हो। बट हाँ, इन केस मार्केट तेज जाता है तो आप पैसे बनाओगे, बट धीरे जाता है तो रेयर है कि आप पैसे बनाओगे। ओके, बिकॉज आप ऑप्शंस को बाय कर रहे हो। ठीक है, अब ऐसा सेलर मैंने इस स्ट्राइक को सेल किया है, मैंने क्या किया है, आई हैव शॉर्टेड 3000 का पीई सेल किया। ओके, डायरेक्शन दोनों की सेम है। 3000 का पुट अपन ने मैंने शॉर्ट किया है कितने वैल्यू में, 130 या 140 रुपये पे, समझ लो 140 रुपये पे सेल किया है, सॉरी ज़्यादा ही हो गया, 140 रुपये पे सेल किया है। अब मार्केट स्लो आए, फास्ट आए या कैसे भी आए, मैं पैसा यहाँ पे बना के जाऊंगा। ओके, ओवरऑल डायरेक्शनल सेलिंग में अपन क्या करते हैं, अपन मार्केट जिस साइड पे मूव कर रहा है उस साइड पे अपनी पोजीशन क्रिएट करता है। ठीक है, एज सेम एज बायर। बट डायरेक्शनल सेलिंग में कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। पहला बेनिफिट आपको मिलता है एज एन ऑप्शन सेलर, दैट आपको कहीं ना कहीं पे टाइम के कारण मार नहीं खाना पड़ता। ओके, दूसरी चीज जो आपके साथ एक बेनिफिट रहता है कहीं ना कहीं पे, मैं समझता हूं कि सबसे जो बेहतर बेनिफिट है वो यही है, दैट इवन इफ आप नेकेड नहीं जाना चाहते हो ना, यू कैन मेक इट इनटू स्प्रेड्स। ओके, स्प्रेड्स को अपन आगे चल के और डिस्कस करेंगे। ओके, बट एज अ बायर कहीं ना कहीं पे आपको टाइम के साथ भी मार खाना पड़ेगा, वैल्यू है उसके साथ भी मार खाना पड़ेगा। ओके, कुल मिलाकर के आपका एक सिंपल सा व्यू है दैट वैल्यू के साथ मार खाना पड़ेगा, समझ गए ना, दैट आपने 100 रुपये का ऑप्शन बाई किया, सॉरी 100 रुपये, आपने 100 रुपये का ऑप्शन बाई किया है, मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव कर रहा है बट स्लो मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या करोगे, आपका वैल्यू मार खा रहा है ना, 120 मैक्स जाएगा बट नीचे आएगा तो दुगनी तेजी से नीचे आएगा, वापस सेम जगह पे आ गया, अभी 80 रुपये का मिलेगा आपको, पता है, यही दिक्कत है एंड यही एक बेनिफिट बन जाता है। टेक एन एग्जाम्पल, एज एन ऑप्शन सेलर मैंने इन द मनी 200 रुपये पे शॉर्ट किया है, मार्केट मेरे डायरेक्शन पे मूव किया, ये 200 से 150 आ गया, अगर मार्केट वापस वहीं जाता है ना तो भी मैं पैसा बनाऊंगा, 190 रुपये यहाँ सेम जगह पे आए तो भी मैं बेनिफिट में हूँ, मेरे अगेंस्ट किया मतलब मेरे साइड पे आए तो भी मैं बेनिफिट हूँ, मेरे अगेंस्ट आता है तब कहीं ना कहीं पे फॉर श्योर, ये तो सिंपल सा बात है ना। डायरेक्शनल प्ले कर रहे हैं मार्केट, बस ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, अगेंस्ट आएगा तो ऑप्शन सेलर मार्क आएगा। जस्ट अ सेकंड वाइस आई एम कमिंग, लेट मी, okay, so I'm back. Now, डायरेक्शनल सेलिंग जस्ट एक अपोजिट चीज है डायरेक्शनल बाइंग का। ओके, अपोजिट थिंग इन द सेंस कि आप कहीं ना कहीं पे आप दोनों के व्यूज सेम है बट कहीं ना कहीं पे इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने का तरीका अलग है। ओके, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं किसी इंडिसी का एग्जांपल लेकर के। और थोड़ा बेहतर समझने के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। ओके, 47, 48, 49,000 एक्सपायरी का दिन है, मार्केट
बुलिश चला हुआ आ रहा है। ओके, 48,000 पे मार्केट पहुंचा, आप बायर हो, सामने वाला सेलर है, आप दोनों का व्यू सेम है, दैट मार्केट विल गो अप फ्रॉम हियर। ओके, 48,000 के ऊपर मार्केट अप जाएगा, ये दोनों का व्यू है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब एज अ बायर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट मार्केट कहीं ना कहीं पे 200 पॉइंट, चलिए 500 पॉइंट मूव ले लेते हैं। ठीक है, 500 पॉइंट मूव अप जाएगा। एज अ सेलर भी, एज अ सेलर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा। ओके, एज अ बायर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 500 पॉइंट, एज अ सेलर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 500 पॉइंट। ये दोनों बात तो एकदम सेम हो गई ना। ठीक है, अब बात को समझिएगा, दोनों के ट्रेड करने का बस तरीका बदलेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, आप डायरेक्शनल बाई करोगे, कैसे बाई करोगे, आप हो सकता है यहाँ पर एट द मनी उठा लो। ठीक है, आप हो सकता है यहाँ पे इन द मनी उठा लो। ठीक है, बट याद रखना कहीं ना कहीं पे आप मेरे से ज़्यादा बेनिफिट में नहीं रहने वाले। मतलब रेयर केसेस में होता है ऐसा कि आप मेरे से ज़्यादा बेनिफिट में हो जाओ, बट अगर एक नॉर्मल मार्केट है तो कहीं ना कहीं पे आप मेरे से ज़्यादा बेनिफिट में नहीं रहोगे। एज अ सेलर मैं कहीं ना कहीं पे आपसे ज़्यादा बेनिफिट में रहूँगा। क्यों? टाइम, दूसरा वैल्यू। ओके, मैं टाइम और वैल्यू को सेपरेटली ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, आप इस चीज़ को देखिएगा दैट अपन ने दोनों ने पोजीशन बनाई है। आप चलो इन द मनी बाय कर लिए, क्या बाय किए हो इन द मनी में, जैसे 47,900। ओके, मैं भी, चलो मैंने एट द मनी सेल किया। ओके, आप समझ लो मैंने क्या सेल किया है एट द मनी। यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, तुरंत क्विकली एट द मनी स्ट्रैडल का प्राइस क्या है, क्विकली बताओ, दिमाग में रखो उस चीज़ को, तुरंत रिवाइज करो। एट द मनी का स्ट्रैडल क्या चल रहा है 48,000 पर, मैंने एट द मनी शॉर्ट किया। चलो एज एन बायर आपने बाय किया है इस स्ट्राइक को, एज एन सेलर मैंने सेल किया है 48,100 को। ठीक है, चलिए आपने बाई किया है, आपने इसका प्रीमियम पे किया है कहीं ना कहीं पे 250 या 260 रुपये, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 1 बजे की। ठीक है, 1 बजे की बात कर रहा हूँ, 250-260 रुपये के आसपास आपने पे किया होगा इसका। एज एन बायर आपने 260 रुपये पे किए हैं। ठीक है, 48,100 है, सेम वैल्यू मेरे को भी मिल रही होगी, दैट कहीं ना कहीं पे जो 100 पॉइंट्स का इन द मनी है पुट का, वो भी इसी वैल्यू के आसपास चल रहा होगा। एज एन सेलर मैंने 260 रुपये का पुट शॉर्ट किया। ओके, अब थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं। मार्केट में अपन दोनों की डायरेक्शन में क्या है। ठीक है, मार्केट अपन दोनों की डायरेक्शन में क्या है, याद रखना। मार्केट आया ऊपर, अब क्या हुआ यहाँ पर, दैट मार्केट आके वापस साइड वे हो गया। ठीक है, एज एन बायर 48,100 पर है मार्केट। एज एन बायर मार्केट का करंट प्राइस क्या आ गया 48,100। ओके, एज एन बायर आप कितना रुपए यहाँ पे बना रहे हो, आपका स्पॉट पे कहीं ना कहीं पे 100 रुपये गेन हुआ है, तो स्ट्राइक में क्या ही मिल रहा होगा, 50 रुपये मैक्स मिल रहा होगा या 60 रुपये मैक्स मिल रहा होगा। साइड वे मार्केट आया होगा तो 40 रुपये मैक्स मिल रहा होगा। ठीक है, बट अगर मार्केट वोलेटाइल होके आया तो 70-80 पॉइंट भी मिल रहे होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, चलो आपके केस सिनेरियो पे अपन दे देते हैं दैट एज अ बायर को थोड़ा अपन बोल सकते हो आप फेवर भी कर देते हैं, दैट मार्केट वोलेटाइल होके आया है। ठीक है, अब आपका जो ऑप्शन है कितना रुपये आ गया, 260 रुपये का ऑप्शन था, आपके ऑप्शन की वैल्यू हो गई 320 रुपये। जो मैंने ऑप्शन शॉर्ट किया था उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 48,100 का मैंने पुट शॉर्ट किया था। अब मैं इतना बोल सकता हूँ कि दैट आपने जितना गेन किया है उससे ज़्यादा मैंने अभी भी गेन करके रखा होगा। ठीक है, मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव किया है, ऑप्शन सेलिंग में उसका जो ऑप्शन डीके होगा कहीं ना कहीं पे वॉलेटाइल मूव होगा तो भी 80 पॉइंट के ऊपर होगा, नॉर्मल मूव होगा तो भी कहीं ना कहीं पे 70-80 पॉइंट के ऊपर होगा। चलिए मैं इसके सिनेरियो पे आपके साथ चलता हूँ और सेम वैल्यू पे लेके चलता हूँ। सॉरी, 260 को माइनस करते हैं 80 पॉइंट्स, 180 पॉइंट्स आ जाता है लगभग 180 रुपये। ओके,
अब किसी कारण से इस साइडवेज जोन पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया एंड मार्केट की जो वैल्यू है वापस सेम आ गई 48,000 पर। अब आपको पता है आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी, कहीं ना कहीं पे आप वापस आ जाओगे 220 रुपये के आसपास। आप अभी कितने रुपए के लॉस पे आ गए, कहीं ना कहीं पे 40 रुपये के लॉस पे आ गए। मेरा वैल्यू क्या ही बढ़ेगा, 210 रुपये आ जाएगा मैक्स। ठीक है, मार्केट सेम वापस आ गया, जगह पर 48,000 पर आ गया। अब आप इस चीज़ को समझना कि दैट अब वैल्यू में पैसा कौन बना रहा है यहाँ पे। मार्केट का व्यू अभी भी सेम ही है, दैट मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट वहीं पे खड़ा है जहाँ पे अपन ने अपनी पोजीशंस बनाई थी। ठीक है, आप अभी भी 40 रुपये के लॉस पे हो, आप 40 रुपये पे लॉस पे आ चुके हो, बट मैं अभी भी कितने के प्रॉफिट में हूँ, 50 पॉइंट के प्रॉफिट में हूँ। सेलिंग आपको कहीं ना कहीं पर इस चीज़ का बेनिफिट देती है कि दैट टाइम का जो वैल्यू है, जो डीके होता चलता है, वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट बनता है। एक एडवांटेज पॉइंट मैं ऐड करता हूं अपनी तरफ से ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में मैं एक एडवांटेज पॉइंट देता हूं, ये याद रखना, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको कभी, आप समझ लो कि दैट आप कभी भी, जैसे आप यहां खड़े हो ना, आपकी मर्यादा ये है, दैट मीन्स एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर आपको इस लाइन के ऊपर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। ठीक है, एज एन ऑप्शन सेलर आपको मार्जिन है ना, मार्जिन ना कभी इस लाइन के आगे नहीं जाने देगा, ये चीज याद रख लेना। ऑप्शन सेलिंग में ना कभी आप ओवर साइज्ड नहीं होगे। ठीक है, आप पोजीशन में ना, साइजिंग आपको मैटर नहीं करेगी आपको कि मैं पोजीशन साइजिंग कितनी रखूं सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। आप मैक्स भी लोगे ना तो भी वो कम ही पोजीशन रहेगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन। यही एक सबसे बड़ा मेरे को प्लस पॉइंट लगता है ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है, कि आपको पता है दैट कहीं ना कहीं पर मैं कभी ओवर साइज नहीं होऊंगा। ये ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है दैट, चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं इसका भी। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, दोनों की कैपिटल कितनी है, 3। ठीक है, कैपिटल दोनों की सेम है। ओके, ऑप्शन बायर हो आप, एक 100 रुपए के प्रीमियम को आप कितना क्वांटिटी ले सकते हो, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पे 5,000 क्वांटिटी से ज़्यादा ही ले सकते होगे। 100 रुपये के प्रीमियम को अपन, मतलब आप कहीं ना कहीं पे एक सीधा साधा हिसाब लें तो आप मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार क्वांटिटी ले सकते हो। जहाँ तक मेरे को पता है 5,000 क्वांटिटी के आसपास आप ले सकते हो एक 100 रुपये के प्रीमियम को। एक प्रीमियम है जिसका वैल्यू है 100 रुपये। ओके, अब 1,000 क्वांटिटी लेते हो तो जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा आप उस चीज़ को देख लो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ले रहे हो। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या कर रहा है, आपको अलाउ कर रहा है कि दैट आप इस ऑप्शन का इस ऑप्शन का 5,000 क्वांटिटी आप ले सकते हो। ठीक है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, आप उस चीज़ को, इससे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट मैं नहीं बोल सकता कि दैट आपको ऑप्शन सेलिंग में मिलेगा। ओके, जस्ट बिकॉज यू सी दैट आप 5,000 क्वांटिटी तक ले सकते हो। ठीक है, समझना इस चीज़ को, दैट ऑप्शन बाइंग आपको अलाउ कर रहा है, आप 5,000 क्वांटिटी तक ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब समझना ऑप्शन सेलिंग में इस सेम चीज़ को। ऑप्शन सेलिंग को अगर बोलोगे ना कि दैट मेरे को 5,000 क्वांटिटी दे दे, कितने रुपए में, 5 लाख के वैल्यू में 5,000 क्वांटिटी शॉर्ट करने देगा, दे दे, वो आपको एक ही चीज़ बोलेगा, दैट मार्जिन रिक्वायर्ड। ठीक है, सॉरी, सो वो आपको एक ही चीज़ बोलेगा, मार्जिन रिक्वायर्ड। मैक्स टू मैक्स कितनी क्वांटिटी देगा पता है आपको, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं। नेकेड अगर शॉर्ट करते हो ना आप ऑप्शन, तो मैक्स टू मैक्स 300 क्वांटिटीज या 400 क्वांटिटीज मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं देगा। अब थोड़ा सिनेरियो ले लेते हैं। ठीक है,
एज एन ऑप्शन बायर आपके पास 5,000 क्वांटिटी, ठीक है, एंड एज एन ऑप्शन सेलर आपके पास 500 क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक 100 रुपये का प्रीमियम अगर आपने बाई किया है, ठीक है, 5,000 क्वांटिटी में, अगर वो 100 रुपये का 80 रुपये आ गया, आपकी कितनी परसेंट ROI चली जाएगी? दैट मीन्स कितना परसेंट आपका जो इक्विटी मार्जिन है वो चला जाएगा, कितना परसेंट आपने मनी लॉस कर दिया? आपने कहीं ना कहीं पे 20% साफ साफ अपना पैसा वाइप कर दिया, ओके। एंड एज एन ऑप्शन बायर आप होप में अभी भी होल्ड करोगे दैट और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, या फिर कॉस्ट पे वापस आ जाएगा। मार्केट मान के चलो एक रेंज पर है 30%, 40%, ऐसे करके धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर मैं ले लेता हूँ एग्जांपल इसका, सेलर का। कितनी क्वांटिटी है? 500 क्वांटिटी, 20 पॉइंट इसके अगेंस्ट चला गया, आप 100 रुपये का 120 रुपये हो गया, कितना रुपये लॉस हो रहा है? आप समझ लो 10,000 रुपये लॉस हो रहा है। कैपिटल कितनी? 5 लाख की कैपिटल है। कैलकुलेट कर लो कितना ROI होता है। 5 लाख की कैपिटल में 10,000 रुपये का सिर्फ लॉस हो रहा है। चलो ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा ब्लेंडर ले लेता हूँ, ठीक है। ये 500 क्वांटिटी जो मैंने शॉर्ट की थी 100 रुपये की, 500 रुपये का ऑप्शन चला जाता है कितना रुपये? 100 रुपये का ऑप्शन चला जाता है कितना रुपये? 200 रुपये, डबल हो गया। कितना रुपये मैंने अभी लॉस कर दिया? मैं लॉस होल्ड कर रहा हूँ 50, 1, 2, 3। अभी भी ये कितना वैल्यू बनता है? ये सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ माई इक्विटी हैज़ बीन वाइप्ड, दैट्स ऑल। 10% से ज़्यादा अभी तक मैंने वाइप नहीं किया। बट अब अगर ये 100 का ज़ीरो आ जाओ तो कितनी परसेंट वैल्यू चली गई? 100% वैल्यू मैंने खो दी एज एन बायर, और 10% वैल्यू मैंने खोई एज एन सेलर। ये जो मैंने पॉइंट बताया ना आपको, इससे बड़ा पॉइंट कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक रीज़न हो सकता है कि वाई यू शुड कम टू ऑप्शन सेलिंग, ओके। कभी भी अगर आप मेरे से पूछोगे दैट वाई आई शुड कम टू ऑप्शन सेलिंग, ये पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने बीच में ही समझा दिया। अगर मेरे से कभी भी ये क्वेश्चन पूछोगे ना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ के कारण बोलूँगा, साइजिंग, ठीक है। पोजीशन साइजिंग के कारण आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में आ सकते हो, बिकॉज आपको पता है आपकी यहाँ पे चलेगी ही नहीं, आप मन चाहे क्वांटिटी बाय नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड ऑप्शन सेलिंग आपको आपके मर्यादा के हिसाब से ही क्वांटिटी देगा। आपको ऐसा नहीं है कि दैट आपके पास 5 लाख का कैपिटल है और आपको 5,000 क्वांटिटी शॉर्ट करने दे रहा है, जैसे कि आपका सब कुछ चला जाए, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग आपको आपके लिमिट के हिसाब से ही क्वांटिटी देगा, जिसमें इन एन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस, जिसमें 100 रुपये का ऑप्शन 1,000 रुपये चला गया, वो केस में आपका कैपिटल वाइप हो सकता है, क्योंकि 10 गुना कितना ऑप्शन का वैल्यू कितना बढ़ गया यार, 100% नहीं बढ़ा ना, यहाँ पे 1,000% बढ़ा। तो आप देखो ना, ये तो बहुत रेयर केसेस है ना, आप इतना तो बेवकूफ़ भी नहीं हो गया आप, ओके। ये एक रीज़न बोल सकता हूँ कि दैट वाई यू कैन कम टू ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। चलिए, आई होप डायरेक्शनल सेलिंग की कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी यार, ओके। सो आई होप कि डायरेक्शनल सेलिंग में अब आप क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं नॉन डायरेक्शनल सेलिंग। नॉन डायरेक्शनल सेलिंग, ठीक है। अब नॉन डायरेक्शनल में अपन एक्सपेक्ट करते हैं दैट कि जो मार्केट है वो या तो करंट डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाए या तो एक रेंज पे होल्ड कर ले, दैट्स ऑल, ओके। सिंपल सी बात है, जो मार्केट की करंट डायरेक्शन है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड पर है, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाए या तो कहीं ना कहीं पे इसी रेंज पे या हल्के नीचे की रेंज में होल्ड कर ले, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स या तो डाउन साइड पे साइड वे हो जाए चलेगा, या तो पूरा डाउन साइड आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है, या तो जहां है वहीं घूमे तो भी चलेगा, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल सेलिंग में हम हमेशा 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, याद रखना।
उन दोनों ही चीज़ों को हम कहते हैं, जो अपन ने अभी पढ़ा है जस्ट, उन दोनों ही चीज़ों को अपन कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, ये आ जाती है आपकी किसमें, नॉन डायरेक्शनल में। ठीक है, मैंने आपको एक चीज शुरू से बताई है कि दैट पूरे ऑप्शन सेलिंग में दो ही चीज चलनी है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल। पूरे ऑप्शन सेलिंग में सेम ही चीज कंटिन्यू होनी है, कुछ भी अलग नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए अब थोड़ी पोजीशंस बनाते हैं। ओके, थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, दैट एग्जाम्पल ऑफ नॉन डायरेक्शनल सेलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है 47,000। ओके, बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 47,000 पर। ओके, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट कहीं ना कहीं पे डाउन साइड से आ रहा है 46,000, 46,500 और 47 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दैट मार्केट या तो कहीं ना कहीं पे यहीं पे रुक जाएगा या तो यहाँ से डाउन आएगा। दैट मीन्स या तो 46,900 आ सकता है, 46,700 आ सकता है, 47 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अब इन तीनों केसेस सिनारियो पे अब आपकी एक्सपेक्टेशन सेम ही है कि दैट या तो मार्केट आप साइड वे एक्सपेक्ट कर रहे हो, नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स जनरली एक साइड वे मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर उनके डायरेक्शन के अगेंस्ट बट स्लो मार्केट डायरेक्शन में एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि दैट एक शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले करने वाले के लिए या एक शॉर्ट स्ट्रैंगल प्ले करने वाले के लिए जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है, एक बार आप रिमाइंड करो, मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में ही। एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है एक शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले करने के लिए या फिर एक शॉर्ट स्ट्रैंगल प्ले करने वाले के लिए, एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो है वॉलेटिलिटी। ठीक है, देखो यार, अगर मैंने यहां पर जो पोजीशन क्रिएट की है, अगर मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले किया है या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल प्ले किया है, अगर वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे आएगा तब तो कहीं ना कहीं पे ऐसा सेलर मेरे को मार खाना पड़ेगा ना, है ना। बट आप इस चीज को दिमाग में रखो कि दैट अगर यहाँ पे नेकेड प्ले किया है, नेकेड किसी को कॉल को शॉर्ट कर दिया है डाउन साइड से, ठीक है, तब आप कैसे भी मार्केट नीचे आया पैसा बनाओगे। बट इन दो केसेस में शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट ट्रायंगल अगर आपने प्ले किया है तो कहीं ना कहीं पे आप मार खा सकते हो। ठीक है, ब्रीफ लेते हैं इस चीज को। एक्सपेक्टेशंस आपको क्लियर कर दी है कि दैट 47,000 पे बैंक निफ्टी है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को TRG 46,700। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो पोजीशन क्रिएट कर लूंगा, इन दोनों के बीच का एक स्ट्रैडल ले लेता हूँ, क्या चल रहा होगा 47,000 एंड 46,900 एंड 47,000 के बीच दो स्ट्रैडल्स आते हैं। दोनों स्ट्रैडल कौन कौन से होंगे, सिंपल सी चीज है 46,800, 46,900। ठीक है, ये दो आते हैं स्ट्रैडल। ओके, अब अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों ही स्ट्रैडल को शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, दैट विल बी पोजीशन नंबर 1। ओके, अब अगर मैं इसी के अगेंस्ट अगर जाना चाहूं स्ट्रैंगल की तरफ, ठीक है, अगर मैं स्ट्रैंगल को प्ले करना चाहता हूं तो मैं स्ट्रैंगल को यहां पे कैसे प्ले करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर मैं यहां पे स्ट्रैंगल को प्ले करना चाहता हूं, अगर स्ट्रैडल प्ले करना चाहता हूं तो इन दोनों स्ट्रैडल को शॉर्ट कर दूंगा। स्ट्रैंगल को प्ले करना चाहता हूं, मेरे को पता है रेंज क्या है, तो मैं इसका कॉल शॉर्ट कर दूंगा और कहीं ना कहीं पे 46,000 का पुट शॉर्ट कर दूंगा। जस्ट बिकॉज मार्केट 47,000 पर है तो मेरे को कॉल का वैल्यू काफी ज्यादा हायर मिल रहा होगा, एट द मनी है, पुट का वैल्यू लो मिल रहा होगा जस्ट बिकॉज ये
आउट ऑफ द मनी। ओके, इस पूरी चीज़ को अपन काफ़ी वेज में कर सकते हैं, जो कि मैं प्रैक्टिकल पार्ट में और थोड़ा ब्रीफली लेता चलूँगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझाई हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक, नॉन डायरेक्शनल मार्केट में अपन दो या तीन तरीके से जा सकते हैं। जो पहला तरीका है नॉन डायरेक्शनल, मतलब क्या, एक मार्केट अप जा रहा है, आप इस डायरेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब वो आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी ये चीज़, या फिर एक स्लो मार्केट हो जाएगा, साइड में मार्केट हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रैटेजीज क्या कहती हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक स्लो मार्केट, ओके, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यहाँ पे स्लो हो जाएगा या हल्का हल्का धीरे धीरे डाउन आना चालू करेगा, तब अपन यहाँ पे क्या प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, ये दो चीज़ अपन प्ले कर सकते हैं। अगर इसी केस में अपन को नेकेड जाना है, ठीक है, नेकेड मतलब अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 100% जाएगा ही, यहाँ पे अपन डाउट में है कि दैट मार्केट 60% चांसेस हैं कि दैट जा सकता है, बट यहाँ पर अपन दूसरे केस में अपन नेकेड में अपन 100% श्योर है, 100% तो नहीं होता वैसे, 90% होता है, बट अपन 90% श्योर है कि दैट मार्केट नीचे जाएगी। तब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 46,500 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज नॉन एज नेकेड सेलिंग, नेकेड नॉन डायरेक्शनल सेलिंग ये हो जाएगी। दूसरे साइड पे अपन ये हो जाएगा आपका यू कैन से हेज्ड नॉन डायरेक्शनल सेलिंग। ठीक है, क्या, हेज्ड नॉन डायरेक्शनल सेलिंग। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि दैट नॉन डायरेक्शनल में अपन कैसे प्ले करते हैं। ओके, अब इसके बाद अपन किसकी तरफ जाएंगे, स्प्रेड्स क्या होते हैं उसकी तरफ। पानी भी क्या आता हूँ मैं। Okay, so now we are back. What we are going to discuss, spreads क्या होते हैं। ठीक है, स्प्रेड्स जनरली हेजिंग करने का एक तरीका होता है जिसमें आप थोड़ा सा सेफर साइड प्ले करते हैं। ठीक है, स्प्रेड्स में आप डायरेक्शनल ही प्ले करते हो, नॉर्मल सी बात है, बट आप थोड़े से हेज्ड रहते हो। ठीक है, कैसे, अपन एग्जांपल लेते हैं, स्प्रेड्स बड़ा वर्ड नहीं है, ध्यान से समझना जो चीज़ को समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी चल रहा है 20,000 पे। ओके, CMP ऑफ निफ्टी इक्वल्स टू 20,000। ओके, अब आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है। ओके, व्हाट योर प्लानिंग इज, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट इज बुलिश। ओके, ध्यान से समझना इस चीज को, दैट योर प्लान इज मार्केट बुलिश है। ओके, जनरली आप क्या करते हो एज एन ऑप्शन सेलर, आप क्या करोगे, मैंने अभी तक आपको जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की आप उसके हिसाब से क्या करोगे, चलो बताओ मेरे को। आप उसके हिसाब से बुलिश मार्केट के लिए डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो, आप या तो 20,500 का पुट शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, या तो 20,400 500 का स्ट्रैडल शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं पे एक स्ट्रैंगल बना लोगे। इन तीन केसेस आपके दिमाग में चल रहे होंगे, दैट ये तीन केसेस के अलावा आप और क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप बहुत कुछ कर सकते हो, कैसे समझते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है स्प्रेड्स। दो तरह के स्प्रेड्स होते हैं, एक होता है आपका बुलिश
स्प्रेड, दूसरा होता है आपका बेरिश स्प्रेड, ठीक है। बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं आपकी। यार आंख में क्या चल गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो नाउ पहले बात कर लेते हैं दैट बुलिश स्प्रेड क्या होता है। ओके, व्यू क्या है कि दैट निफ्टी 20,000 पे प्ले कर रहा है। ओके, अपनी एक्सपेक्टेशन है निफ्टी 2500 जा सकता है। चांसेस कितने हैं? 50% चांसेस है, और कल एक्सपायरी, ठीक है। ध्यान से समझना, टुमारो इज एक्सपायरी। ओके, मेरे को ओवरनाइट पोजीशन बनानी है। मेरे को पता है एक चीज कि दैट फ्लैट मार्केट खुलेगा तो भी कहीं ना कहीं पे अगर मैं एग्जांपल लो आपकी, जैसे मैं नेकेड जाता हूँ, नेकेड पुट शेल कर देता हूँ अपसाइड का, तो भी मैं कहीं ना कहीं पे हो सकता है खुलने के बाद प्रॉफिटेबल ना रहूँ, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं पे लॉस पे आ जाऊँ। ओके, देयर आर प्रोबेबिलिटीज। ओके, मार्केट मेरे अगेंस्ट खुलता है, नेगेटिव खुलता है, मान के चलो 20,000 पे है मार्केट, 19,900 पर खुल जाता है, तो भी मैं मार खा जाऊंगा। दो सिनेरियो से, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेफर साइड में अगर मेरे को जाना है ना, तो मैं करूँगा एक स्प्रेड, या फिर मैं करूँगा ऑप्शन को हेज। ओके, कैसे हेज करना है ये बताता हूँ। आप समझ लो, ओवरनाइट पोजीशन अपन बना रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मैंने क्लियर कर ली दैट 20,000 पे बैंक निफ्टी है, 20,500 जाना चाहिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मेरे को लग रहा है गैप अप खुलेगा रात को, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है मेरी। ओके, मैं क्या करूँगा, सिंपली 20,000 के कॉल को सेल कर दूंगा, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन। दूसरी पोजीशन जो रहेगी 20,500 के, थोड़ी सी गलत पोजीशन है, मैं फिर से सब एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना। कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। ओके, चलिए, सबसे पहले जो पहली पोजीशन अपन ने बनाई है, 20,000 के सी को सेल कर दूंगा। दैट मीन्स ये क्या है, एट द मनी। 20,500 सीई को मैंने क्या किया, इसको भी मैं सेल कर रहा हूँ, ये भी क्या है, आउट ऑफ द मनी। ओके, अब कहीं ना कहीं पर इन दोनों में से मैं एक को कैरी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो स्प्रेड अभी क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मैं दोनों में से किसी एक को अपने साथ कैरी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे टेक एन एग्जाम्पल दैट मैंने इस पोजीशन को कट किया, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि दैट मैंने इसको क्यों कट किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे एक एरर भी बोल सकते हो आप। ओके, अब आप समझना दैट 20,000 के कॉल को मैंने सेल किया है। ओके, एंड यहाँ पर 19,500 के कॉल को बाय किया, ठीक है। ये क्या है, इन द मनी। ओके, अब आप इस पोजीशन को थोड़ा सा ध्यान से समझो दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, 20,000 सीई को सेल किया है, दैट इज एट द मनी। 20,000 पे मार्केट का वैल्यू अगर ओवरनाइट है तो 120 रुपीज़ के आसपास होगा या 100 रुपीज़ के आसपास होगा, ठीक है। एक्सपायरी के एक दिन पहले जनरली वैल्यू जो होती है वो 100 रुपये के नीचे होती है, कहीं ना कहीं पे 70 रुपीज़ के आसपास आ जाती है। 100 रुपीज़ मैंने ज़्यादा दिया है, जस्ट अभी करंट सिनेरियोस में 100 रुपीज़ के आसपास चल रही है, बिकॉज वॉलिटिलिटी है मार्केट में, ठीक है। अपन इसको नॉर्मल मार्केट में लेके चलते हैं, अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट जो वैल्यू है वो 70 रुपीज़ पर है, ठीक है। अब 19,500 एक इन द मनी है, 500 पॉइंट इन द मनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसका वैल्यू आप समझ लो 350-400 रुपये के आसपास चल रहा होगा, 400 रुपये के आसपास चल रहा होगा। ओके, कंबाइंड प्रीमियम कितना आता है, 470 रुपीज़ आ जाता है। ओके, कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सिनेरियो क्या होगा,
फ्लैट खुलता है, 70 रुपये का जो प्रीमियम है 50 रुपये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 20 रुपीज़ अपन पॉजिटिव आ जाएंगे। 400 रुपये का प्रीमियम है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि दैट ये जो 400 रुपये का प्रीमियम है वो हो सकता है दैट अगर फ्लैट मार्केट खुलता है तो रेयर चांसेस है कि डीप इन द मनी में डीके आए। डीप इन द मनी 500 पॉइंट में डीके आना एक रेयर बात है। फिर भी अगर अपन एग्जांपल लेते हैं कि दैट रोग आके अगर 10 रुपये या 15 रुपये डीके आ भी गया तो भी अपन 5 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे, ठीक है। अब अगर मार्केट अपने से 100 पॉइंट ऊपर खुला, ठीक है, 100 रुपये ऊपर खुला, ओके, दो पोजीशन है अपनी। एक अपन ने क्या किया है, बाई किया है क्या 19,500 को कॉल को, एक अपन ने सेल किया है क्या 20,000 के कॉल को, ठीक है। 100 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुआ अपने डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, एट द मनी अगले दिन अगर 100 पॉइंट गैप अप हो रहा है निफ्टी, तो 100 रुपये के निफ्टी के ओपन होने से क्या मुझे किसी भी हालत में 100 रुपये या 80 रुपये या 70 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं। मैक्स टू मैक्स 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ठीक है। दैट मीन्स जो ऑप्शन अपन ने बाई किया था 70 रुपये पे, वो कितना रुपये चला जाएगा, 110 रुपये मैक्स जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, ओके। और अपन ने जो ऑप्शन बाई किया था कहीं ना कहीं पे 19,500, इसको अपन ने 400 रुपये पे बाई किया था, ओके। अब ये कहीं ना कहीं पे कहाँ चला जाएगा, 400 रुपये से 470 रुपये, ओके, ये 460 रुपये, ठीक है। इस केस में भी कहीं ना कहीं पर अपन पैसे बना रहे हैं। जनरली स्प्रेड्स अपन कब यूज करते हैं, स्प्रेड्स अपन कब यूज करते हैं, एक सेफर साइड के लिए, ठीक है। सेफर साइड कब, जब आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हो एक ज़्यादा बड़ी रेंज है, 300-400 पॉइंट की रेंज, मैक्स टू मैक्स 350-400 पॉइंट, ओके। एक बड़े रेंज पर जब अगर मार्केट चला जाता है ना, ठीक है, बहुत बड़े रेंज पर, तब आपका प्रॉफिट लिमिटेड ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप अगर एक बड़ा रेंज आता है मार्केट में, बहुत बड़ा अगर रेंज आ जाता है, तो आपने जो एट द मनी लिया था वो भी तो इन द मनी बन जाएगा ना, ठीक है। आईटीएम बनने के साथ साथ आप आईटीएम होल्ड कर रहे हो, आईटीएम का सेल होल्ड कर रहे हो, डीप आईटीएम का बाय होल्ड कर रहे हो, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपको कि दैट एक दिन की बात है दैट बैंक निफ्टी का मैंने स्प्रेड होल्ड किया था बीएनएफ का, ओके। पोजीशन कुछ इसी प्रकार की थी, अपसाइड के लिए था, एंड मार्केट एक अच्छा खासा 700-800 पॉइंट का मूव लाया था, ठीक है। बट स्टिल उस स्प्रेड से मेरे को 120-130 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, जहाँ तक मेरे को याद है 130 पॉइंट्स या 140 पॉइंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द बिग गैप अप ओपनिंग, ओके। मार्केट की मेन मोमेंटम होती है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी में अगर चीज़ें हो रही तो कहीं ना कहीं पे स्प्रेड्स उतने ज़्यादा किफ़ायती नहीं रहते हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ते हैं, बट प्रॉफिट इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते, ठीक है। एक आप बहुत बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्प्रेड्स सेफर साइड के लिए होते हैं। बुल स्प्रेड्स के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। बैंक निफ्टी का 47,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। अब समझते हैं इस चीज़ को, दैट करंट मार्केट प्राइस इज 47,000, ओके। अपन को क्या क्रिएट करना है, एक बुल SPREAD, एक बुल स्प्रेड क्रिएट करना है, ठीक है। अब आप इस स्प्रेड को कैसे क्रिएट करोगे, सिंपल सी चीज़ है, 46,500 के कॉल को बाय कर लोगे डीप इन द मनी, एंड 47,000 के कॉल को सेल कर दोगे, ठीक है। अब आप जब ये पोजीशन क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, तब अगर मार्केट आपका 200 या 300 पॉइंट मूव देता है, भले ही वो स्लो दे या फिर कहीं ना कहीं पे आपका फास्ट भी दे दे, बट अगर 300 पॉइंट के अंदर रेंज पे मूव दे रहा है,
बहुत फास्ट होगा तो एक टाइम के बाद आपका प्रॉफिट सेम लिमिट में मूव करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बट अगर आप धीरे धीरे मूव करता है तब आप कहीं ना कहीं पे एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट आपका जो प्रॉफिट है वो आप जो नॉर्मल पोजीशन से एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा ही होगा। ओके, 46,500 का कॉल आपने बाई किया है, 47,000 का कॉल सेल किया है, 47,000 का कॉल सेल किया है, दैट मीन्स एट द मनी आपने सेल किया है एंड इन द मनी आपने बाई किया है। ओके, इन द मनी बाय, एट द मनी सेल। ठीक है, मार्केट 300 पॉइंट का मूव देता है, ठीक है, 300 पॉइंट का मूव देता है बट धीरे धीरे देता है। ठीक है, 47,000 का जो वैल्यू अभी 100 रुपये पे चल रहा था 1 बजे, वो कहीं ना कहीं पे 300 पॉइंट के मूव के बाद मैक्स टू मैक्स इसका वैल्यू हो जाएगा 270 से 300 रुपये। दैट मीन्स ऑप्शन मैक्स टू मैक्स 200 रुपये, मैक्स बोल रहा हूँ ना, 200 रुपये मैक्स गेन करेगा। मैक्स, ये बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, मेरे को पता है, बट कहीं ना कहीं पे 150 रुपीज़ से ज़्यादा गेन नहीं करना चाहिए एक स्लोअर मार्केट में। ठीक है, एंड यहीं पर आपका जो ये पोजीशन है वो 280 290 पॉइंट्स आराम से गेन कर रहा होगा। ओके, दैट मीन्स जो पोजीशन आपने एक साइड पे बनाई हुई थी 290 पॉइंट्स के प्रॉफिट में है और एक जो दूसरी साइड की पोजीशन बनाई थी वो आपकी कहीं ना कहीं पे 170 पॉइंट्स के लॉस में। ठीक है, अब आप इसको अगर माइनस करते हो तो कहीं ना कहीं पे 110 120 पॉइंट का प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, दैट इज नोन एज स्प्रेड्स। स्प्रेड्स अपन एक सेफर साइड के लिए हमेशा प्ले करता है, ये चीज़ दिमाग में रखना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं बियर स्प्रेड्स की तरफ। सेम उसका उल्टा है, बियर स्प्रेड्स में अपन डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, 22,000 पर है निफ्टी। ठीक है, सेम चीज़ है, रिवर्स हो जाएगी और कुछ नहीं है, जिसमें अपन पुट साइड की तरफ पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। ओके, बियर स्प्रेड्स 22,000 पर है निफ्टी। ओके, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि दैट 22,000 से निफ्टी कहीं ना कहीं पर जा सकता है 21,700 या फिर कहीं ना कहीं पे 21,600। ठीक है, ये रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो निफ्टी से। ठीक है, दो तरह की मोमेंटम हो सकती है जिसको ओपन वॉलिटिलिटी कहते हैं, या तो मोमेंटम फास्ट होगी या तो धीरे 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 होगी। ओके, अब इस केस सिनारियो पे अपन क्या करेंगे, दिमाग लगाओ आप, थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ। हाँ, अपन को पुट साइड्स पे पोजीशंस बनानी, कैसे बनाएंगे अपन? सिंपल सी चीज है दैट अपन एट द मनी पुट को सेल करेंगे, इन द मनी पुट को बाय करेंगे। ओके, दिस विल बी द पोजीशन। ओके, इसके अगेंस्ट अगर मेरे को जाना है, ठीक है, तो मैं जा सकता हूँ। हालांकि मैं ये प्रेफर कभी नहीं करूँगा, या फिर मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं करता हूँ, या फिर मैं नहीं जाता हूँ। अगर मेरे को ये पोजीशन होगी पी साइड की, पुट साइड का, मैंने एट द मनी को शॉर्ट कर देना, इन द मनी को बाय कर लेना है। ठीक है, ये होगा शॉर्ट, ये होगा बाय, ये हो गई पुट साइड की पोजीशन। कॉल साइड में अगर मेरे को सेम पोजीशन बनानी है, कॉल साइड में अगर मेरे को बियर स्प्रेड क्रिएट करना है, तो वो कैसे होगा? मैं डीप इन द मनी जो होगा, ठीक है, समझ के चलो दैट 21,700 का जो कॉल है इसको मैं कर दूंगा शॉर्ट, 22,000 का जो कॉल है इसको मैं कर लूँगा बाय। ठीक है, मैं इसको प्रेफर करता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं बाय नहीं करता हूँ, मतलब ऐसी पोजीशन मैं रेयरली बनाता हूँ, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ इस टाइप की पोजीशंस। ठीक है, ये जो है, ये जो पोजीशन अभी मैंने क्रिएट करके दिखाई आपको, 21,700 का कॉल मैं बाई करूँगा, सॉरी सेल करूँगा, 22,000 का मैं बाई करूँगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एट द मनी को बाई कर रहा हूँ, इन द मनी को सेल कर रहा हूँ। मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो कहीं ना कहीं पे एट द मनी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बट इन द मनी ज़्यादा इंक्रीज होगा। दैट मीन्स लॉस होगा बट लिमिटेड लॉस होगा। ओके, ये सारी चीज़ों को अपन लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट भी करेंगे। ओके, चलिए, आई होप यू आर क्लियर विद द बुल स्प्रेड एंड
बियर स्प्रेड। ओके, ये दोनों ही चीज़ के साथ आप क्लियर हो, ठीक है। कुछ पोजीशंस मैं कंटिन्यूसली शेयर भी करता रहूँगा ताकि आपको बीच बीच में रिविजन होता जाए। ओके, चलिए अब बात आ जाती है अपनी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द मार्जिन रिडक्शन। ओके, आपको पता है सबसे कम मार्जिन किस में लगता है? सबसे कम मार्जिन लगता है स्प्रेड्स में। सबसे कम मार्जिन ऑप्शन सेलिंग में सबसे कम मार्जिन अगर किसी चीज़ में लगता है तो वो है ऑप्शन स्प्रेड में, ठीक है। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज आप बाई करते हो इन द मनी, शॉर्ट करते हो आउट ऑफ द मनी या एट द मनी, ठीक है। दैट्स द रीजन बिहाइंड अ ह्यूज मार्जिन रिडक्शन, ठीक है। चलिए मार्जिन रिडक्शन की बात कर रहे थे अपन। ऑप्शन में मार्जिन रिडक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर अपन ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, मेरे को मार्जिन रिडक्शन करना है तो मैं कैसे करूंगा? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द मार्जिन। ओके, टेक एन एग्जांपल गाइस दैट वी हैव टू सेल स्ट्रैडल। ओके, अपन को एक स्ट्रैडल सेल करना है, ठीक है। 48,000 का कॉल एंड पुट सेल करना है। नेकेड सेल करने जाऊंगा कितनी वैल्यू लगेगी? कहीं ना कहीं पे अगर मैं 100 क्वांटिटी अगर सेल करने जाता हूँ तो मेरे को वैल्यू आसपास पड़ जाएगी। अगर मैं नेकेड सेल करने जाऊंगा, जस्ट सेकंड में चेक ही कर लेता हूँ यार कितनी वैल्यू पड़ रही है मेरे को। हाँ, okay, so let me add 2 strikes. 49,900 का कॉल एंड पुट, ठीक है। एट सेल 49,900 पुट एट सेल 105। ओके, चलिए मैं अगर नेकेड सेल करने जा रहा हूँ, हालांकि अपन एक्सपायरी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मेरे को मार्जिन कितना पड़ रहा है? 6,97,000। जब आप ये वीडियो को देखेंगे तब आप इस एग्जांपल को लाइव अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्रोकर में जाके, ठीक है। ये मार्जिन पड़ रहा है कितनी क्वांटिटी में? 105 क्वांटिटी में बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब अगर मेरे को इसी मार्जिन को रिड्यूस करना है तो मैं कैसे करूँगा? सोचिए, सिंपल सी चीज़ है। आई विल क्रिएट व्हाट? आई विल क्रिएट बाय हेजेस, ठीक है। मैं क्या करूँगा? आई विल क्रिएट बाय hedges। ओके, क्या करना है अपन को? 48,000 का CE एंड P को बेचना है। ओके, अब मैं क्या करूंगा? आउट ऑफ द मनी को बाय करूंगा एज अ बाय हेज। ओके, कैसे बाय करूंगा? लेट मी शो यू, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नाउ आउट ऑफ द मनी क्या है यहाँ पर? 48,000 के लिए आउट ऑफ द मनी क्या हो जाएगा कॉल साइड के लिए? 49,000 का कॉल ऑप्शन। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है यार, और कोई रीज़न नहीं कि मैं बीच बीच में उठ रहा हूँ, ठीक है। सो 49,000 का मैंने कॉल बाय कर लेना है, ठीक है, एंड 47,000 का पुट बाय कर लेना है। कंबाइंड पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी? सबसे पहले आ जाएगा आपका 49,123 CE बाय 48,123 CE सेल 47,123 CE PE बाय 48,123 P सेल, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी पोजीशन। अब जब सेम पोजीशन क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हो, इसमें भी स्ट्रैडल सेल कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे इसमें भी स्ट्रैडल सेल कर रहे थे। इस टाइम पे वैल्यू क्या लग रही थी? लगभग 7 LAKH लैक्स, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू कितनी मिलने वाली है अपन को। जैसे मैं 1,000 पॉइंट का OTM ले लेता हूँ,
50,000 अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ले रहा हूँ। ओके, ये हो गई पहली चीज। एंड 40, ओके, सो ये हो गई दूसरी चीज। ओके, अब मेरा वैल्यू मार्जिन क्या लग रहा है पता आपको? सिर्फ इतना 2,44,1, 2, 3। कहाँ से कहाँ आ गए? 7 लाख के मार्जिन से 2.5 लाख के मार्जिन पे आ गए। ठीक है, सॉरी, रियली वेरी सॉरी यार, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो ना। 1 लाख, सॉरी 1 आवर 35 मिनट्स हो गए। सो अब कहाँ आ गए अपन? कितने की वैल्यू पे आ गए? अपन आ गए 2,44,000। ओके, ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज जब आप नेकेड सेल कर रहे हो, ठीक है, तब आप अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हो। ओके, अब जब आप इसी नेकेड पोजीशन को कन्वर्ट कर रहे हो बाय हेज के साथ, ठीक है, तब ये पोजीशन क्या बन रही है? लिमिटेड रिस्क के साथ। ओके, क्योंकि जब आपकी एक ब्रूटल मार्केट में नेकेड पोजीशन मूव करेगी तो फॉर श्योर आपका जो रिस्क होगा वो अनलिमिटेड होगा। बट अगर आपके पास बाय हेजेस भी होंगे तो ओटीएम ऑप्शन भी गेन करेंगे। सिंपल सा चीज है, वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर ओटीएम ऑप्शन भी गेन करेंगे, तब आपका क्या होगा? लिमिटेड रिस्क। दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस बाय हेजेस। ओके, बाय हेजेस के बिना आप एज अ बिगिनर सेलिंग नहीं कर सकते, दिमाग में हमेशा रखना। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। आप इन एग्जांपल्स को इस वीडियो के बाद या फिर इस वीडियो के दौरान ही कंटिन्यू लाइव चेक कर सकते हो। ओके, अपन एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आज जो निफ्टी की वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। निफ्टी की वैल्यू चल रही है 23,290। दिस इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ निफ्टी। ओके, कौन सा स्ट्रैडल आ गया? ये 23,300 का स्ट्रैडल आ गया। अब मेरे को अगर स्ट्रैडल को शॉर्ट करना है, क्या करूंगा मैं? 23,300 के कॉल को 23,300 के पुट को क्या करूंगा? सेल कर दूंगा। मैं अगर नेकेड सेल करने जाता हूं, दैट मीन्स बिना बाय हेजेस के मैं अगर इनको सेल करता हूं 23,300 के पुट को 100 क्वांटिटीज में मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, 23,300 पुट, 23,300 कॉल, दोनों को अगर मैं सेल करता हूं तो इनकी नेकेड में वैल्यू क्या आएगी? नेकेड में वैल्यू कितनी आ रही गाइस पता आपको? 2,66,000। ठीक है, दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इन नेकेड। ओके, अब आप सोचो दैट अगर मैं इन्हीं ऑप्शन को हेज करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा? चलिए वो भी करके देख लेते हैं। दैट मैं इन सेम ऑप्शन को हेज करने वाला हूं। 1,000 पॉइंट के ओटीएम को सिर्फ मेरे को बाय करना है। क्या करना है? करंट मार्केट प्राइस से 1123 POINTS को बाय करना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो 500 पॉइंट भी कर सकता हूँ, बट एक्सपायरी के दिन किया करो 500 पॉइंट तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले सेल कर रहे हो तो 1000 पॉइंट कर लो, एक्सपायरी के दिन बाय कर रहे हो तो आप 500 पॉइंट करो, मार्जिन और रिड्यूस हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे 1000 की जगह 500 करता हूँ ना तो मेरे को और कम मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1000 पॉइंट का। ठीक है, 23,300 है, 24,300 का कॉल मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, 100 क्वांटिटीज, 22,300 का पुट बाय कर लिया 100 क्वांटिटीज। अब आपको पता है वैल्यू कितना, मार्जिन कितना लग रहा है? अब मार्जिन लग रहा है 1,50,000। ठीक है, सी द वैल्यू रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिडक्शन बाय हेजिंग ऑप्शंस। ओके, सो आई होप आपको मार्जिन रिडक्शन का भी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स और ले सकता हूं बट स्टिल सेम चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूं मार्जिन रिडक्शन का कि आपको क्या अप्लाई करना है मार्जिन रिडक्शन के लिए। ठीक है,
मार्जिन रिडक्शन के लिए सिंपली टेक एन एग्जांपल, आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल दोनों में से कुछ भी आप सेल कर रहे हो, आप स्ट्रैडल शॉर्ट कर रहे हो, आप स्ट्रैंगल शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप स्ट्रैडल शॉर्ट कर रहे हो, अगर आप स्ट्रैंगल शॉर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं करना है। अपनी पोजीशन क्रिएट करने के बाद, ओके, अपनी पोजीशन बास्केट में क्रिएट करने के बाद आपको 1000 पॉइंट का ओटीएम दोनों ही साइड पे बाय कर लेना है, ठीक है। अगर अपन 2 दिन दूर हैं एक्सपायरी से तो 1000 पॉइंट, अगर अपन एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो 500 पॉइंट मैक्स, ठीक है। ये है आपका मार्जिन रिड्यूस करने का फॉर्मूला। सिंपल सा चीज़ है, काफ़ी कॉमन चीज़ है, ठीक है। स्ट्रैडल करो, स्ट्रैंगल करो। आपको अगर हेजेस में मार्जिन को रिडक्शन करना है तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये चीज़ फॉलोअप करनी पड़ेगी दैट आप या तो 1000 पॉइंट का ओटीएम बाई कर लो दोनों ही साइड पे, ठीक है। एंड हाँ, एक एरर हमेशा आता है ब्रोकर्स में, मैं बास्केट के लिए आपको पोजीशन बता देता हूँ, ये एरर आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे बोलेंगे कि दैट ये वर्क नहीं कर रहा, नहीं, वर्क सब करता है, तरीके होते हैं अपने अपने, ठीक है। एग्जीक्यूशन के ऑर्डर कैसे होते हैं? एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स, पहला मेथड है बास्केट, ठीक है। बास्केट में अपनी पोजीशन अगर आप क्रिएट कर रहे हो ना, हमेशा याद रखना पहले आएंगे बाय ऑर्डर्स, फिर आएंगे सेल ऑर्डर्स, ठीक है। रिवर्स मत कर देना गलती से भी कि पहले आप सेल कर रहे हो फिर आप बाय कर रहे हो, आपको ऑर्डर ही एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, मार्जिन एरर आ जाएगा, ठीक है, मार्जिन एरर मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, ओटीएम बाय करोगे, फिर आप स्ट्रैडल का जो भी पार्ट है, कॉल साइड, अगर आपने कॉल साइड का ओटीएम बाय किया है तो कॉल साइड सेल करो पहली चीज, ठीक है। आप बास्केट में कैसा शो होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका बास्केट है, ठीक है। पहली पोजीशन आपको यहाँ पे हाईलाइट होगी, सबसे पहले ऊपर आपको दिख रही होगी, पहले आपको दिखेगा, आपने अभी क्या एग्जांपल लिया अपन ने, 23,300 का मार्केट प्राइस, ओके। अपन कॉल की पोजीशन कैसे बनाएंगे, 24,300 का कॉल को बाई करेंगे सबसे पहले, सबसे पहला ऑर्डर है ये, ठीक है। बास्केट है, अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। 24,300 बाय, 23,300 सेल, ठीक है। ये हो गया सेल कॉल, ओके। ये हो गया पहले ऑर्डर, सॉरी, अभी नहीं, ओके। कभी भी अचानक से अर्थ ही आ सकती है तो उसके लिए सॉरी, ओके। सो ये हो गया पहले ऑर्डर। उसके बाद दूसरे ऑर्डर अपन क्या बनाएंगे, दैट ओटीएम पुट को बाई करेंगे, 22,300 का पुट बाई करेंगे, 23,300 का पुट को सेल करेंगे। अब यहाँ पे मार्जिन रिडक्शन दिखेगा आपको, क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब आप इनको डायरेक्टली स्वाइप करके एग्जीक्यूट कर दोगे, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सेम ही चीज़ को अगर बिना बास्केट के नेकेड करना चाहते हो, उसका भी एक मेथड है, आप एक एक करके क्वांटिटी सेल करो, ठीक है। जैसे जल्दी बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। आपने मान के चलो एक स्ट्राइक को सेल करना है, 48,000 के कॉल को सेल कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, 48,000 के कॉल को आपको सेल करना है, ठीक है। अब आप डायरेक्टली कॉल को सेल कर रहे हो, पहले 48,000 के कॉल को आपने सेल किया 30 क्वांटिटी में, ठीक है, हो गया सेल, ठीक है। अब आप दूसरी बार जब 30 क्वांटिटी सेल करोगे ना तो आपका मार्जिन एरर आ जाएगा। अब आप इस केस में क्या करना, 30 क्वांटिटी सेल करने के बाद 30 क्वांटिटी के ओटीएम को बाय कर लेना। जब आप बाय कर लोगे ना फिर आपको मार्जिन मिल जाएगा, फिर इस क्वांटिटी को सेल कर देना, फिर बाय कर लेना, फिर आपको मार्जिन मिल जाएगा। ये में इसमें ब्रोकरेज बहुत जाता है, इस रीज़न से मैंने आपको बास्केट का तरीका बताया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अपना ख़त्म होता है एक पूरा ऑप्शन सेलिंग का पार्ट। अपन ने 3 से 4 चीज़ें सीखी हैं अभी तक, ठीक है। स्ट्रैडल एंगल क्या होता है, डायरेक्शनल सेलिंग क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल सेलिंग क्या होती है, स्प्रेड्स क्या होते हैं, मार्जिन रिडक्शन कैसे किया जाता है, ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। ये है ऑपरेशनल चीज़ें, ठीक है।
ये कब काम आएगी ना अपन को, जब मैं लाइव ट्रेड आपके सामने करूंगा ना, तब अब आप ऐसे ब्लंड नहीं रहोगे। मैं जब टर्म्स बोलूंगा ना, तब आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि इसे क्या कहता है, इससे क्या कहते हैं, या ये क्या होता है, ये क्या होता है। मैटर नहीं करता कि आप ऑप्शन सेलिंग में नेक्स्ट डे ट्रेड करने जा रहे हो नहीं जा रहे हो, मैटर ये करता है अब आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, ठीक है। अब आप किसी को देख रहे हो ना, तब आप उससे और चीज़ें सीख पाओगे। दैट मेरे को पता है कि दैट इस टर्म को अपन क्यों एग्जीक्यूट करते हैं, समझ रहे हो। दैट्स द मेन रीजन ऑफ दिस वीडियो। ये नहीं था कि दैट आप ऑप्शन सेलिंग चालू कर दो, नो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको चालू करना आप कर सकते हैं, मेरा काम था आपको चीजें समझाना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा एक और पार्ट पे बढ़ते हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, दैट सेफ इनकम फ्रॉम सेलिंग ऑप्शंस। ओके, लेट्स बिगिन विद दैट। नाउ गाइस, ये जो पॉइंट है ये मैं प्रेफर कर सकता हूं आपको। कौन सा पॉइंट? सेफ इनकम फ्रॉम सेलिंग ऑप्शंस, ठीक है। सेफ इनकम का मतलब क्या होता है, चलिए मुझे पहले बताइए। एफडी में आपके पैसे पड़े हैं, ठीक है। एफडी आपको कितना रिटर्न देता है साल के? मैक्स टू मैक्स 8 to 9% रिटर्न मैक्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूचुअल फंड्स जनरली ज़्यादा भी दे देते हैं, 13 से 15%, ठीक है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ओके। अब बात आ जाती है दैट अगर आपके पास एक कंसेप्ट का नॉलेज है ना, तो आप इनसे ज़्यादा रिटर्न्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। सेफ रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, दोनों ही केस में आपको कितने परसेंट रिटर्न्स मिल रहा है, ध्यान देना, दोनों ही केस में कितने परसेंट रिटर्न्स मिल रहा है, ठीक है। एफडी आपको कितना दे रहा है? 8% के आसपास। म्यूचुअल फंड्स कितना दे रहे हैं? लगभग 12 से 13% के आसपास, ठीक है। अब मैं बस आपको एक चीज कह रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग को नॉलेज के लिए सीखना चालू कर दो, ठीक है। फॉर व्हाट? ठीक है, नॉलेज के लिए सीखना चालू कर दो। बस मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं, दैट नॉलेज के लिए सीखना चालू करोगे ना, तो लालच नहीं रहेगी, ठीक है। जहां पे ग्रीड नहीं है ना, वहीं पे है रियल लर्निंग, ठीक है। जहां ग्रीड नहीं है ना, वहां पे रियल लर्निंग चालू होती है, ठीक है। मैं जो आपको अभी एक नंबर दूंगा ना, वो काफी छोटा नंबर है, ठीक है। बट अगर आपके पास एक बार पूरी कंसेप्ट की ना प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ गई ना, आई कैन से दैट यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, ओके। मैं कहता हूं दैट ऑप्शन सेलिंग से आप ईयरली टारगेट करो 40% ROI, ठीक है। कैपिटल 10 लाख है, ईयरली क्या टारगेट कर रहे हो आप? 4 लाख रुपए, ठीक है। कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए, ईयरली कितना टारगेट कर रहे हो? 4 लाख रुपए। ROI कितनी बनती है? 40%। महीने में कितने, साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब आप डिवाइड करके देख लो, 40% बनाना है, 40% बनाना है साल के, 12 महीने आपके पास, ठीक है। डिवाइड करके देखो कि दैट, चलो 12 नहीं, हटा दो, 10 कर दो, ठीक है। अब महीने के कितने परसेंट रिटर्न निकालने हैं आपको? 4% रिटर्न निकालने हैं, ठीक है। 4% रिटर्न निकालने हैं आपको महीने के फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग। 4% रिटर्न मतलब समझ रहे हो आप? आपके समझ लो आप दैट कोई भी कैपिटल आप ट्रेड कर रहे हो, नो मैटर, 4% रिटर्न इज नॉट अ बिग डील। ये ग्रीड में नहीं आता है, ये रिटर्न्स निकाले जा सकते हैं बहुत आसानी से, एक सिस्टमैटिक वे से, ओके। मैं ये कहता हूँ दैट ऑप्शन सेलिंग में जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है उनको आप कंटिन्यू करते हो लर्निंग एंड पूरे मन से पढ़ते हो, तो आई कैन से दैट इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल नंबर, यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ओके। इसके बाद अपन आने वाले वीडियोस में और बातें करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। वाई? बिकॉज मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में चीज़ें बता क्यों अच्छे से पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं कहीं ना कहीं पे 2.5 से 3 साल इस सेम पाथ पे मैंने बिताए हैं, तो मेरे को पता है ये चीज़, ठीक है। एंड आई कैन से वन थिंग इज दैट
जहां पर ना आप ग्रीड पे टारगेट नहीं करोगे ना, वहां पर आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे, ठीक है। चलो 40, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, 13% आपको एमएफ दे रहा है, आप उसमें खुश होना, सेफली टारगेट करो आप 30%, चलो 30% टारगेट कर लो आप। 30% में आपके पास ये पैसा ही नहीं आ रहा है, पहली चीज आपके पास क्या आ रही है, मार्केट का एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है, नॉलेज आ रहा है, आप फ्री हो रहे हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, पैसा छोड़ो, क्या क्या आ रहा है ये देखो, ठीक है। पहली चीज आ रही है आपको मार्केट का एक्सपीरियंस, ठीक है, दूसरी चीज आपको फ्रीडम मिल रही है, तीसरी चीज कुछ सीखने को मिल रहा है, चौथी चीज आपके पास आ रहा है, इनडायरेक्टली बोल लो आप, कहीं ना कहीं पे आप, ऐसा तो नहीं है कि दैट एक सेफर साइड पे प्ले करोगे तो आप बाय द ईयर एंड लॉस पे रहोगे, बहुत रेयर चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है। अगर आप बहुत सेफर प्ले कर रहे हो तो आप, बहुत रेयर चांसेस है कि ईयर एंड में आप लॉस में रहोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपके पास लास्ट में मनी भी आ रहा है, ओके। जब इतनी सारी चीजें मिल रही हो ना, तो आई कैन से टेक द चांस, ओके। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफी कुछ सीखने में हेल्प की होगी। ऑल आई कैन डू इज दैट आई कैन पुश यू एंड just want to say, stick with Trade Like Berlin. Together we have to go a long way, and I'll try to make more videos, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल वीडियो जल्दी अपन इसी पे वापस आएंगे एंड प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बस मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, दैट नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ना एफडी से कम भी रिटर्न निकालोगे ना आप, ठीक है, या फिर आप म्यूचुअल फंड से कम भी रिटर्न निकालोगे ना, अगर आप 10% का रिटर्न भी निकाल लिया ना ईयर में, दैट मीन्स 10, 1 2 1 2 3 10 लाख पे आपने 1 लाख भी बना लिया ना, मैं कह सकता हूँ आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। ये नहीं कहता कि आपकी ग्रोथ स्लो है, आप क्यों सोच रहे हो कि आप 1 लाख कमाए, आप ये तो देखो आपने कमाया है पैसा, आपने एक्सपीरियंस भी तो गेन किया है, इसका जो वैल्यू है ना, पैसा इसके सामने कुछ नहीं है, पैसा इसके सामने कुछ नहीं, एक्सपीरियंस के सामने पैसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, आई गिव यू ऑल रेस्ट हियर, टू यू ऑल्सो एंड टू माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज रेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मिलते हैं सून, जस्ट वांट टू से स्टिक विद ट्रेड लाइक बर्लिन, टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे, एंड अदर 2-3 चीज़ें जो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए होंगे, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि दैट ट्रेड लाइक बर्लिन का कोई भी टेलीग्राम चैनल ऐसा नहीं है जहाँ पे आपसे पैसे मांगे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको मैं 25,000 रुपये का 50,000 रुपये दे दूंगा, मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर लीजिए, ये सब फालतू चीज़ें, ट्रेड लाइक बर्लिन में सभी चीज़ें फ्री है, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, और भी चीज़ें अपन प्रैक्टिकल में डिस्कस कर लेंगे, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे गाइस।